आप सभी को हरे कृष्णा। 14वें दिन में आप सबका स्वागत है। तो हम मंगलाचरण करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चौदहवें अध्याय में आप सबका स्वागत है। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये अध्याय, जहाँ पे तीन गुणों का विभाग, तीन गुण विभाग योग बोलते हैं। जहाँ पे हम लोग अब तक चर्चा किए ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा हम बद्ध हैं। तो भगवान अब ये रहस्य को खोलते हैं कि ये गुण कौन से हैं और ये गुण किस तरह कार्य करते हैं, हमारे को किस तरह बांधते हैं, ठीक है, और इससे निकलने का क्या उपाय है। और इसी ये तीन गुणों पे ही अगला हमारा जो तीन अध्याय है, 16 15 16 15 तो कम, 16 और 17, ये खासकर ये जो अध्याय है, यही तीनों युग में तीनों जो योग है, ये तीनों योग में हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हम अपना किस तरह हम रोजाना जिंदगी जीते हैं इन तीनों गुणों में बंद कर, ये हमें भगवान बताएंगे। इससे पहले कल का थोड़ा सा अध्याय का अवलोकन करते हैं। कल थोड़ा टेक्निकल अध्याय था, फिर भी अवलोकन करते हैं। बहुत ही अर्जुन के प्रश्न थे भगवान के लिए। क्या प्रश्न उन्होंने पूछा? प्रश्न ये पूछा था कि सबसे पहला कि कर्ता कौन है, ये क्षेत्र किसको बोलते हैं, क्षेत्रज्ञ कौन है, क्षेत्र मतलब शरीर है, क्षेत्रज्ञ कौन है, दो क्षेत्रज्ञ होते हैं, शरीर को जानने वाले जो जिनको कहा जाता है वो क्षेत्रज्ञ। जैसे किसान का एक खेत है, किसान का खेत में खेत को जानने वाले कौन है, तो किसान होता है और भगवान होते हैं। भगवान सभी के खेत के बारे में जानते हैं, सिर्फ वो एक किसान के खेत के बारे में नहीं। मतलब एक राजा जो है वो सभी खेतों, अपने राज्य के सारे खेतों के बारे में जानता है। उसी तरह जो हमारा शरीर है, शरीर को जानने वाले दो लोग होते हैं। कौन? एक तो उसको एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। तो उसको क्या बोलते हैं, जो जानने वाले हैं वो क्या बोलते हैं? क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। तो अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान किसको बोलते हैं। ये तीन विषयों को जो जानता है, तीन विषयों को जो रिलेशनशिप है किसका, हमारा शरीर, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों रिलेशन को जो जानता है उसी को ज्ञान है। जानने के क्या विधि है, किस तरह हम जान सकते हैं, तो भगवान हमारे को करीबन 30 गुणों का बताते हैं। ठीक कि ये गुण विकसित होना चाहिए, वही इस ज्ञान को समझ सकता है। ठीक है, तो ये भगवान बताते हैं। फिर क्या बताते हैं? फिर बताते हैं पुरुष कौन है। तो पुरुष भी दो होते हैं, जो प्रकृति को पुरुष कौन है? जो प्रकृति का भोगता है, प्रकृति को। और प्रकृति क्या है? कॉज एंड इफेक्ट। जो भी संसार में ये चीजें हो रही हैं वो प्रकृति उसके पीछे है, कॉज एंड इफेक्ट है, वही प्रकृति है। और पुरुष कौन है?
पुरुष जो प्रकृति का विदोहन करता है। ये जो हमारा शरीर है, ये किससे बना हुआ है? 24 एलिमेंट से बना हुआ है। 24 एलिमेंट में क्या होते हैं? पहले 5 पंचभूत यानी 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, खम, ईथर जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये 5 पंचभूत हो गए। फिर क्या होते हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय हो गए, ठीक है? आपकी आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिय हो गए। फिर 5 उसके इंद्र विषय हो गए, जो ज्ञान इंद्रिय हैं, यानी रूप, आँख से अगर रूप देखते हैं, कान से ध्वनि सुनते हैं, ठीक है? नाक से गंध लेते हैं और जिह्वा से आप स्वाद लेते हैं और त्वचा से स्पर्श, तो ये इंद्र विषय हो गए। फिर कर्म इंद्रिय जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, वो कौन-सा हो गए? वो हमारे हाथ हो गए, पाँव हो गए, ठीक है? हमारा कंठ हो गया, वाणी, हमारा गुदा हो गया जो हम जहाँ से मल त्यागते हैं और जनेंद्रिय, ये हो गए ज्ञानेंद्रिय। और फिर क्या होते हैं? 3 सूक्ष्म तत्व यानी मन, बुद्धि, अहंकार, ये हो गए 3 सूक्ष्म तत्व। और 24वां तत्व है प्रधान, जो अव्यक्त अवस्था, जब हमारा प्रलय हो जाता है, जो प्रकृति जिस तरह अव्यक्त अवस्था में रहती है, उसको बोलते हैं प्रधान। तो ये हमारा पूरा जो जीव, जितने जीव हैं, यही जीव नहीं, पूरे 14 भौतिक लोक में ऊपर तक ब्रह्म लोक तक भी जीव हैं, ठीक है? तो सब पूर्व हर जगह जीव हैं, तो सभी जीव इन्हीं 24 एलिमेंट से बने हुए हैं। तो इसके बाद फिर भगवान क्या बताते हैं कि हमारा ये शरीर मिलता है, वो क्यों मिलता है? प्रकृति पुरुषम प्रकृतिस्थो हि भुजते प्रकृति ज्ञान गुणान, यानी ये जो शरीर हमें प्राप्त होता है, वो इस प्रकृति को भोगने का, हम जिस तरह शरीर अपना चाहते हैं, उसी तरह हमें शरीर प्राप्ति होती है। ठीक है? प्रकृति पुरुषं पर प्रकृतिस्थो हि भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत सद योनिसि जन्मसु। इसी के कारण हमें उत्तम और अधम योनियां मिलती हैं। हम अच्छे कार्य करेंगे, पुण्य काम करेंगे तो ऊपर के लोकों को जाएंगे, ठीक है? निम्न कार्य करेंगे तो उसी तरह अभी हम लोग पूरा देखेंगे इस योग में। कल आप लोगों के बहुत लोगों के प्रश्न थे कि किस तरह ऊपर की गति प्राप्त होती, क्यों प्राप्त होती है, किस तरह का हमारा क्यों हमें पाप करने के लिए हम क्यों बाध्य होते हैं? कई प्रश्न थे, ठीक है? फिर एक प्रभु जी का कल प्रश्न था कि हमारा जो आत्मा है, वो उसका स्वरूप क्या होता है? तो बहुत गीता में हम इस हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। जीवन के जितने प्रश्न हैं, सभी के उत्तर मिलेंगे गीता में, प्रोवाइडेड हम इसको शांत पेशेंटली इसको पढ़ें। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि मिनिमम हमें 6 बार इसे पढ़ना होगा, ठीक है? तो तो हम जिस तरह प्रकृति का विदोहन करते हैं, उसके हिसाब से हमें शरीर मिलती है। इसके बाद हमने क्या सीखा? इसके बाद हमने सीखा कि हमारे अंदर परमात्मा है, जो साक्षी और अनुमति देते हैं हमारे को। जिस तरह हमारे पिता हमारे सब हमें ज्ञान भी देते हैं, हमारे सारे कर्मों के साक्षी भी होते हैं, हमें अनुमति भी देते हैं। उसी तरह परमात्मा क्या है? उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। वो ईश्वर रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है और सारे जिस तरह एक कैमरा जो होता है, वो सीसीटीवी कैमरा जिस तरह सब चीज का साक्षी होता है, उसी तरह हम जो भी कार्य कर रहे हैं, भगवान उसको साक्षी होते हैं, ठीक है? तो ये इसके बाद फिर हमने कई 4-5 चीजें पढ़ी जो जिसको ब्रह्म पुंछ बोलते हैं, ठीक है? तो वो आप लोग पीडीएफ में पढ़िएगा। और अब जो है इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं? भगवान ने क्या बोला 13वें अध्याय में? पुरुषम प्रकृति स्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान, यानी ये जो शरीर है, ये जो हमारी शरीर की प्राप्ति होती है, ये 3 गुणों के कारण होती है, जो हम इस प्रकृति में रह करके बद्ध होकर के ये शरीर की प्राप्ति होती। तो अब हम भगवान इस अध्याय में खुलासा करेंगे कि ये अध्याय कौन-सा है? ये गुण कौन से हैं? और ये गुण किस तरह कार्य करते हैं, हम किस तरह बंधते हैं, इसको निकलने का क्या उपाय? और जो निकल जाता है, अर्जुन अंत में पूछेंगे, जो निकल जाता है भगवान, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? किस तरह हम जान पाएंगे कि वो तीनों गुणों को पार कर गया है, ठीक है? तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय होने वाला, और आगे के 4-5 अध्याय बहुत ही सामान्य है, समझने के लिए बहुत ही व्यवहारिक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे समझते हैं क्या। श्री भगवान उवाच, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वो अध्याय जो भगवान ने बिना प्रश्न के स्टार्ट करते हैं, वो अध्याय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है।
भगवान स्टार्ट कर रहे हैं, श्री भगवान उवाचा परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञानम उत्तमम, यानी ज्ञानों में भी उत्तम है। ज्ञानम ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनिः सर्वे परम सिद्धि मतो गता। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। तो ये ज्ञान बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब तक तो भगवान ने बताया था कि अभी तक तुमको भक्ति योग के बारे में बताऊंगा, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ठीक है, 9वें अध्याय में भी बताया, 7वें में बताया कि मेरे में चित्त लगाओ मैया 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 विश मनो ये माम। ठीक है, तो भगवान ने 7वें अध्याय में भी कहा भक्ति योग के बारे में। अब ये ज्ञान के बारे में कह रहे हैं कि ये ऐसा ज्ञान है जिसको अगर हम जान लेते हैं तो भक्ति की तरफ बहुत दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इस अध्याय के बारे में? 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। तो जैसे हमने पढ़ा 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में, पुरुषम प्रकृति स्तो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत सद योनिसी जन्मशु। उसके कारण प्रकृति को जिस तरह हम चाहते हैं, हम खुद अपना शरीर चॉइस करते हैं। और ये चॉइस कैसे होता है? ये प्रकृति को जिस तरह हम विदोहन करेंगे उस तरह हमें ये शरीर प्राप्ति होगी। और ये शरीर किस तरह, ये हम किस तरह चाहते हैं, ये चाहत हमारी कैसे आती है? एक गुणों, जिस गुण में हम बंधे हुए हैं उसके कारण हमें ये चाहत आएगी। अब इस अध्याय में भगवान स्वतः बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्या करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि यहाँ हमें पता चल जाएगा कि हमें शरीर क्यों प्राप्ति होता है। और अगर हमें ये पता चल गया कि कारण क्या है, रीजन क्या है इस शरीर में, तो हमको जब अगर डॉक्टर को बीमारी पता चल गया तो दवाई फिर आराम से छोड़ सकता है। तो इस कारण ये बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताया गया समस्त ज्ञान योग से कहीं श्रेष्ठ ज्ञान, अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों की सिद्धि प्राप्त होती है। तो संक्षेप में क्या प्रभुपाद जी बताते हैं इस पहले में, कि अभी हम क्या जानने वाले हैं कि हमें ये शरीर क्यों प्राप्त हुआ है, शरीर किन गुणों में हम रहते हैं जिसके कारण ये शरीर की प्राप्ति होती है, फिर हम ये शरीर में बंधते ही क्यों हैं और फिर इससे निकलने की क्या उपाय। ठीक है, तो ये हम अध्ययन करेंगे। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो क्यों ऐसा है? क्यों भगवान ऐसा बता रहे हैं कि वो विचलित नहीं होता है? क्यों? क्योंकि उसे तो ज्ञान हो जाएगा ना कि अगर 3 गुणों में बद्ध है, क्यों बद्ध है? वो शरीर उसको क्यों प्राप्ति हुई है और उससे निकलने का अगर उपाय उसको पता चल गया और उस उपाय पे उसने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो तो भगवान के धाम को जाएगा। और जब भगवान के धाम में जाएगा तो फिर जन्म मृत्यु को पार कर जाएगा। ठीक है, तो उसमें भगवान यही बता रहे हैं अगर वो इसको पार कर गया तो फिर उसको ना ही वो प्रलय से कोई सृष्टि के समय उसका कोई लेना देना है, ना ही प्रलय, क्योंकि वो तो मेरे धाम में रहेगा। ठीक है, और प्रलय और सृष्टि से धाम का तो कोई लेना देना नहीं। धाम तो हमेशा तद भाषते सूर्य न शशांको न पावका। धाम का तो कभी सृष्टि और प्रलय होता है नहीं, जहाँ भगवान रहते हैं। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य ये भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं कि दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय, एक मिनट, न प्रलय के समय। तो कई लोगों की ये चिंता होती है कि आध्यात्मिक जगत कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरा अंधार 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 अंधकार है, वहां अंधार मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? कई लोग सोचते हैं या फिर रोशनी है, वहां कुछ है ही नहीं।
तो आपको एक चीज बहुत ही क्लिष्ट में बता दूं, कल हम पढ़ेंगे। ये जो हम भौतिक दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, ये प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। ठीक है, यानी मिरर इमेज है ये। यहाँ जितनी विविधताएं आप देखते हैं इस भौतिक इस जहाँ पे हम रह रहे हैं, उससे कई ज्यादा विविधताएं होती हैं आध्यात्मिक जगत में। तो वहां पे बहुत विविधताएं हैं। ठीक है, तो और ये जो भौतिक जगत है, ये जस्ट मिरर इमेज है। तो हम इसको कल पुरुषोत्तम योग में बहुत ही विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे कि जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान के क्या आंख होते हैं, भगवान के कान होते हैं क्या। तो आपको एक चीज समझना बहुत आवश्यक है। हमारा जो शरीर है वो भगवान का मिरर इमेज है। ठीक है, हमारा ये शरीर बना कैसे, भगवान का ये मिरर इमेज है। ठीक है, तो भगवान के आंख नहीं होते हैं, हम भगवान जैसे लगते हैं। इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। और ये जो जगत है, भौतिक जगत, ये आध्यात्मिक जगत का मिरर इमेज है। तो वहां बहुत विविधताएं हैं, बहुत, यहाँ से कई गुना ज्यादा विविधताएं हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासा ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदत्त पिता। तो आपके बहुत प्रॉब्लम के, हमारे बहुत प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इस श्लोक में है। हम शुरू से ये सोचते हैं कि क्या है, बीज पहले आई या पेड़ पहले आया, अंडा पहले आई या मुर्गी पहले आया, बहुत प्रश्न होता है। और वैज्ञानिक तो इसे ढूंढ ही नहीं पाए कौन सा है। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें क्लियर बताते हैं कौन क्या पहले आया। तो क्या बता रहे हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासा ब्रह्मा महद्योनिर अहम बीज प्रदत्त पिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदत्त पिता हूँ। पर भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, ये जगत में जितनी भी जीव योनियां हैं, ये सिर्फ जन्मों द्वारा आती है, जन्म के द्वारा ही आती हैं, और कोई तरीका नहीं। और किस तरह आती हैं, बीज के रूप में आती हैं। बीज, अहम बीज प्रदत्त पिता। ठीक है, मैं बीज का पिता हूं। और ये बीज कैसे है, भगवान, ये जो प्रधान है, 24वां तत्व है, जब प्रलय हो जाता है तो भगवान अपनी दृष्टिपात से, दृष्टिपात जो होती है, अपनी दृष्टिपात से इस प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। और फिर ये महातत्व, यानी ये क्रिया प्रकृति जो है, ये क्रियाशील होती है, लेकिन बीज के रूप में, सारी चीजें बीज के रूप में होती है। ठीक है, तो ये भगवान यहाँ पे अपने श्लोक में बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। और सिर्फ इसी, जिस पृथ्वी में हम रह रहे हैं, तो हम पृथ्वी के अनुमान से ना सोचें। हम ये जो 14 लोक हैं, इस अध्याय में हम 14 लोक को भी देखेंगे। जो 14 लोक हैं हमारे भौतिक लोक जितने हैं, यहाँ से लेकर के जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, ब्रह्मा जी के लोक तक, वहां तक यही सिलसिला चलता है। सब प्रक्रिया यही है, प्रोसेस यही है, एसओपी यही है। ठीक है, हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की, ये तो हमने कर लिया असत्वम। अब इस श्लोक में अभी तक भगवान ने क्या बता दिया कि मेरे से जितनी जीव योनियां हैं, वो जन्म के द्वारा ही संभव है, और ये बीज के रूप में आते हैं जिसका मैं पिता हूं। यानी हम सबके पिता हैं भगवान, हमारे पिता के पिता हैं, सर्व कारण कारणम है, सब बीज के पिता हैं भगवान है सब। उन्होंने 9वें अध्याय में भी बताया, पितामह से जगतो माता धाता पितामह। और इसमें भी बता रहे हैं कि मैं सब जीव के पिता हूं, बीज, अहम बीज प्रदत्त पिता। अब क्या है, अब ये गुणों का डिस्क्लोज करने वाले, ये गुण कौन से हैं, और पूरे अध्याय में हम ये 3 गुणों के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। ये गुण कौन कौन से होते हैं और किस तरह कार्य करते हैं। सत्वम रजस्तमम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधंति महाबाहो देहे देहिनम अपवयम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो यानी सतोगुण, रजो यानी रजोगुण, तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। यानी ये हम जो भी कार्य कर रहे हैं, यहां से लेकर के ये 14 लोक में जितने जीव हैं, ये सारे जीव इन गुणों के अधीन ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और भक्त जो होता है ये तीनों गुणों को पार कर जाता है। कैसे पार करता है वो अंत में देखेंगे। लेकिन हमारा बस ये शरीर जो हमें मिला है, और ये
ये जो हमारे को लोक मिलते हैं, जैसे अभी हम भूलोक हैं, भूलोक में स्थित हैं, तो ये भूलोक हमें जो प्राप्त हुआ है, वो भी ये 3 गुणों के कारण ही हमें प्राप्त हुआ है। तो हम बंधे हुए हैं। सतोगुण कहने का है कि सतोगुण सबसे उच्च कोटि के गुण होता है, लेकिन ये तीनों गुणों में जीव जो है बंधा हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा जी का सबसे ऊपर है, सबसे उच्च लोक है ब्रह्मा जी के। लेकिन हमने पढ़ा था ना 8वें अध्याय में, आप ब्रह्मा भुवनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुन, यानी ब्रह्म लोक से भी नीचे का पतन होता है जब हमारा पुण्य क्षीणे मरते पुण्य लोके। तो जब हमारा आध्यात्मिक बैंक बैलेंस खत्म होता है तो हम फिर नीचे आते हैं, तो ब्रह्मा जी के भी जीव लोक से नीचे आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब जैसे एक तोता है, तोता को आप पिंजरे में रख दीजिए, ठीक है, या तो लोहे के पिंजरे में दे दीजिए या सोने के पिंजरे में दे दीजिए, तो सोना क्या हो गया, सतोगुण हो गया, लोहा क्या हो गया, दूसरे गुण में आ गए, रजो या तमोगुण, है बंधा हुआ ही, ठीक है। तो सतोगुण में भी बंधे हुए हैं, रजोगुण में भी बंधे हुए हैं, तमोगुण में तो खैर बंधे हुए हैं ही, तो तीनों गुण में बंधे हुए हैं। अब इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक एक एक करके दिखाएंगे, पढ़ेंगे कि सतोगुण का क्या चरित्र होता है, रजोगुण के क्या चरित्र होते हैं, सतो और तमोगुण के क्या चरित्र होते हैं। तो सबसे पहला हम क्या पढ़ते हैं, सतोगुण। तत्र तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश काम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघा। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान से के भाव से बंध जाते हैं। तो ये जो है, ये गुण सबसे उच्च कोटि का गुण है, सतोगुण। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तत्र सत्व निर्मलत्वात्, ये निर्मल है, सबसे शुद्ध, ठीक है। और क्या आप बता रहे हैं, प्रकाश काम अनामयम, यानी ये प्रकाश, ये प्रकाशित करता है, इसमें जो भी जीव होता है वो बहुत प्रकाशित होता है, ठीक है। क्या कैसे प्रकाशित होता है, प्रकाश काम अनामयम, यानी ज्ञान और प्रकाश के द्वारा उसका शरीर जो है बहुत ही जो गुण है वो बहुत प्रकाशित होता है। जैसे उदाहरण के रूप में क्या हो गया, एक वैज्ञानिक हो गए, ठीक है, या कई हो गए जो ज्ञान के द्वारा प्रकाशमान है, और उनके सारे जो गुण हैं हम अगले 2-3 अध्याय में पढ़ेंगे कि ये सतुगुण में किस तरह हम खाना खाते हैं, सतुगुण में खाना क्या होता है, ठीक है, सतुगुण में किस तरह भक्ति की जाती है, ठीक है। तो ये सब सारा कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो इस गुण में लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो भी बंधते हैं। कैसे बंधते हैं, सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानक, ये सुख और ज्ञान के कारण बंधते हैं, क्योंकि इनके पास प्रकाश होता है और ज्ञान होता है, तो इनको सुख की प्राप्ति होती है क्योंकि बहुत नॉलेजेबल होते हैं और कार्य अच्छे करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, तो इनके पास सुख होता है और संपत्ति भी होती है, ठीक है, सुख संगेन चानक। लेकिन यहाँ पे बंध जाते हैं, कैसे बंधते हैं, मेरे से बड़ा तो कोई ज्ञानी है ही नहीं, ठीक है। और उनको अगर आप पूछने जाएंगे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, अगला जीवन में आप क्या बनना चाहेंगे, अगला जीवन आपको क्या मिलना चाहेंगे, तो वो क्या बताएंगे, बोलेंगे कि जो मैं जी रहा हूं इससे अच्छा तो कोई जीवन हो ही नहीं सकता। लेकिन वो भी बंधे हुए हैं, किससे, ज्ञान से और सुख से, क्योंकि उनको सुख की प्राप्ति होती है ना, क्योंकि गुण इतना निर्मल है, शुद्ध है उनका गुण, तो इस गुण में भी बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। अब हम रजो के बारे में पढ़ते हैं। रजोगुण के क्या होता है, रजो राग आत्मकम विद्धिम तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो हमने क्या अभी तक पढ़ा, अभी सतोगुण के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें क्या पाए जाते हैं, उस गुण में जो लोग होते हैं उसके क्या लक्षण होते हैं,
उस गुण में जो भी होते हैं, उसके लक्षण होते हैं कि वो उसका शरीर, उसका जो गुण है बहुत ज्ञानी होता है और उसका प्रकाशमान होता है, वो प्रकाश होता है, ज्ञान के द्वारा प्रकाश होता है, जिसके कारण उस सुख का अनुभव करता है, ठीक है। और ज्ञान का अनुभव, ज्ञान तो रहता ही है, और यही दोनों के कारण वो बंध जाता है, ठीक है, कि मेरे से बड़ा तो ज्ञानी कोई नहीं, घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है, ठीक है। और लेकिन रजो आत्मक रजोगुण में क्या है? तृष्णा संग समुद्भवन, ये कैरेक्टरिस्टिक है। तृष्णा संग समुद्भवन का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब आकांक्षाएं, इच्छाएं, और वो इच्छाएं कैसी? असीम, अनलिमिटेड, जो कभी ना समाप्त भी नहीं हो पाती। आज मैं 1 बेडरूम हॉल किचन में रह रहा हूँ, उसमें हम खुशी हैं, लेकिन दूसरे को देखेंगे तो हम और बड़ा मकान बनाने का प्रयास करेंगे, और वहां पे समाप्त नहीं होते हैं। फिर हमारी ये आकांक्षाएं असीमित है। कैसे हो जाती है? अच्छे संतान की उत्पत्ति चाहिए, ठीक, उसके लिए कई प्रयास करेंगे, बड़ा घर चाहिए, सारा जीवन प्रयासरत रहेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक है रजोगुण में। बड़ा घर चाहिए, सारा जीवन प्रयासरत रहेंगे, ठीक है, और उसके कारण 10 घंटा 12 घंटा कार्य करेंगे, ठीक है। और धन की धन से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, इतना धन, असीम धन चाहिए, ठीक है, संतुष्टि कहीं नहीं है, बड़ी गाड़ी चाहिए, इस तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन इसमें, इनमें क्या है, ये जो रजोगुण में जो व्यक्ति गुणी इसमें रहता है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, सिर्फ अपनी खुशी, अपनी सुख और सुविधा के बारे में वो हर समय प्रयासरत रहता है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक है रजोगुण की। आप समझते हैं तमोगुण। तमस ज्ञानम तमस ज्ञानम अजम विद्धिम मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबधनाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद जो बुद्ध जीव को बांधते हैं। तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गए? ये इसका सारा जो गुण है वो अज्ञान से उत्पन्न होता है। कुछ चीज फॉलो नहीं करना है, ठीक है। क्या शास्त्रों में लिखा? अरे शास्त्र कुछ नहीं है, हम जो आए हैं, हम मतलब शास्त्रों का, नियमों का कुछ नहीं पालन करना, बिल्कुल उसके विपरीत अज्ञान, ठीक है। अज्ञान से इसका सारा कार्य स्टार्ट होता है। और इसमें 3 चीजें बहुत ही मुख्यतः पाई जाती है। क्या? प्रमाद यानी पागलपन, जो भी कार्य करेगा पागलपन में कार्य करेगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। आलसी होता है, 8-8 घंटे 9-9 घंटे सोएगा। आलस और नींद, ठीक है। जो काम आज करना चाहिए वो कल करेगा। दीर्घकालीन, जिसको बोलते हैं आज करे सो कल, कल करे सो परसों, ऐसा, ठीक है। तो ये किस कैरेक्टरिस्टिक में आया? ये तमोगुण हुआ। अब हम जीव जो हैं, ये तीनों गुण में होते हैं। अपने पूरे दिन में आप देखेंगे तो हम ये तीनों गुण में, जैसे हम अभी गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो हम अभी सतोगुण में हैं, क्योंकि हम क्यों सतोगुण में, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये 3 गुणों में लोगों को गुणों में कैरेक्टराइज होता है। पहला सतोगुण, ध्यान रखिए क्या क्या होता है। उसका शरीर जो है प्रकाशमान होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। लेकिन बंधते किससे हैं? सुख और ज्ञान के द्वारा। अहंकार आ जाता है, ठीक है। तो ये इनको बांध देता है। रजो गुण के क्या कैरेक्टर है? रजो आगमतं विद्धिम तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा, इतना असीम आकांक्षाएं हैं, जिसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस पृथ्वी में ज्यादातर लोग उसी में आते हैं। असीम आकांक्षाएं इतनी होती हैं जो कभी समाप्त नहीं होता, जीवन भर चलता है। वो सुख की खोज में जीवन भर प्रयासरत रहते हैं, ठीक है। बड़ी गाड़ी, समझा चुका हूं आपको। तमोगुण के क्या कैरेक्टरिस्टिक है? अज्ञान, जितना कार्य वो करता है अज्ञान के कारण कर रहा है। धूम्रपान कर रहा है, ठीक है, धूम्रपान कर रहा है, कहने का क्या मतलब है? जबकि देख रहा है कि डब्बे में जिसमें धूम्रपान कर रहा है उसमें लिखा हुआ है कि धूम्रपान जीवन के लिए हानिकारक है, तो उसको ना मान करके अरे कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं होता, ये तो जो धूम्रपान नहीं करते हैं वो भी जल्दी शरीर त्याग देते हैं,
ऐसा तो आपने भी सुना होगा। ठीक है, तो धूम्रपान करते हैं हम, तो अज्ञान, इसमें अज्ञान बहुत है। ठीक है, जबकि डब्बे में ज्ञान लिखा हुआ है, फिर भी उसके विपरीत अज्ञान। और उसमें और तीन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? प्रमाद, आलस, निद्रा। तीन चीजें होती हैं। प्रमाद यानी जो भी कार्य करेगा पागलपन में कार्य करेगा। ठीक है, कुछ बिना सोचे समझे कार्य करेगा। नींद समय से ज्यादा सोएगा, आलसी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक है। सत्वम सुखे सज्जयंती रज कर्मणि भारत, ज्ञान अमृत में तुम, ज्ञान अमृत तू तमः, प्रमादे संजयुत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म में से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। ठीक है, तो सतोगुण अब तक हमने पढ़ लिया, उसको क्या चीज बांधता है? सुख। वो हमेशा सुख चाहता है। जैसा जीवन वो उसको मिला है, उसको पूछिएगा तो मैं जीवन भर मैं सातों जन्म, मतलब जितने जन्म मिले मुझे ऐसी जीवन चाहिए। ठीक है, लेकिन उसको मालूम नहीं है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योना येवते आदंतवंत कौन्तेय, न तेषु रमते बुधा। भगवान दूसरे अध्याय में भी बताते हैं, हर सुख का अंत होता है जो भौतिक गुणों के द्वारा उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसके कारण, ये सुख के कारण बंधता है। रजोगुण क्या से बंधता है? सकाम कर्म। सकाम कर्म ये ऐसा नहीं है, ये भी पुण्य कार्य करता है। अस्पताल बनाएगा, अस्पताल बनवाते हैं, अनाथालय बनवाते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या होता है कि अस्पताल बनाए तो मेरा नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा हो। वो निष्काम कर्म नहीं है, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। अगर कोई अनाथालय बनवाते हैं तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। ठीक है, और तमोगुण क्या होता है? पागलपन से बनता है। ठीक है, हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो कहने का क्या तात्पर्य है? ये खींचातानी चलती रहती है। जैसे हम अपने पूरे दिनचर्या देखेंगे, तो ये पूरे दिनचर्या में हम देख पाएंगे कि ये हम तीनों गुण हमको खींचते हैं। ठीक है, हम अभी अध्ययन कर रहे हैं गीता का, सुबह हम जप माला कर रहे हैं, तो हम सतोगुण में होते हैं। क्योंकि हमें उस समय कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान की सेवा कर रहे हैं। जैसे ही हम कार्य कार्य के अपने कार्य में संलग्न होते हैं, फिर हम इन गुणों के द्वारा बंध जाते हैं, रजोगुण में आ जाते हैं, कई चीजें ऐसे करते हैं जो हमें नहीं भी करना चाहिए। और जब रात्रि आती है, और रात्रि हमेशा कहा जाता है तमोगुण में होते हैं लोग, क्योंकि कभी अज्ञान और प्रमाद, आलस्य, निद्रा के द्वारा वो गुण जो है वो गुण जो है वो कैरेक्टराइज होता है। तो इसीलिए कहते हैं रात को आप जल्दी सो जाएं, 10 बजे सो जाइए, अर्ली मॉर्निंग उठिए, ताकि जो रात है ये तमोगुण का रात है। तो ये खींचातानी चलते रहता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस गुण को किस तरह विकसित करें पूरे दिन में, ताकि हम उस गुण में ज्यादा समय रह सके। ठीक है, और अब जैसे अगर युग की बात करें, तो सतयुग में जो है ज्यादातर जो क्या सतुगुण की प्रधानता थी। तपस्या करते थे लोग हजार हजार वर्ष तक, क्योंकि 1000 वर्ष का आयु होता था, तो तपस्या करते थे। गुणी सतुगुण, ऐसा भागवतम में पूरा आता है। सतयुग में जो था वो प्रधानता थी सतुगुण का। ठीक है, और जब द्वापर आया तो रजोगुण की प्रधानता बढ़ गई। और जो कलयुग है, कलयुग में कह रहे हैं शुरुआत के तो दिन कुछ अच्छे हैं, ठीक है, रजोगुण में रहेंगे, लेकिन आने वाले समय पूरा तमोगुणी है। ठीक है, तो ऐसा भागवतम में आता है, कक्षा भागवतम में कथा आती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। तो कहने का क्या मतलब है? ज्ञान के सभी द्वार, द्वार कितने होते हैं हमारे? हमारी आंखें, नाक, दो आंखें, दो नाक, दो नाक, दो कान, जिह्वा। ठीक है, तो ये हमारे जो द्वार हैं, ये हम हमेशा हम अगर इन इंद्रियों को हम अच्छे कार्य में लगाएं, देखने के लिए, सुनने के लिए, अ,
प्रसादम ग्रहण करने के लिए, तो क्या कहते हैं, ये हम उतना टाइम जो है सतोगुण में रहेंगे। तो सतोगुण में क्या हो जाता है, क्योंकि सारे द्वार खुले हुए हैं ना, सारे द्वार ज्ञान और प्रकाश से खुले हुए हैं। सब वो अच्छी चीजें देख रहा है, अच्छी चीजें सुन रहा है, अच्छी चीजें खा रहा है, अच्छी चीजों को स्मेल कर रहा है। तो क्या होता है कि वो सभी चीजों को यथार्थ रूप में देख पाता है। जिस तरह जो चीजें आ रही हैं उसके सामने, वो उसी रूप में उसको देख पाता है। ठीक है, तो इसको इस तरह समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए सतोगुण जो है सबसे उच्च कोटि के गुण सबसे अच्छे गुण माना जाता है। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा का लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये हमने अध्ययन कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। इसमें तृष्णा संग समुद्भवन होता है, असीम आकांक्षाएं होती हैं। ठीक है, अपना इतिहास भी देख लीजिए। इतिहास में कई ऐसे इतिहास है जहां पर परिवार के बेटे ही अपने पिता को गद्दी से हटाकर खुद विराजमान हुए हैं। तो इनकी इसमें क्या कैरेक्टराइज है, मतलब इसका जो चरित्र है, ये सिर्फ इसकी इच्छा है, सिर्फ स्वयं स्वयं के लिए, स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा है। तो इस तरह ये रजोगुण के लक्षण है। और तमोगुण के तो लक्षण आपने अभी तक समझ चुके हैं। जब जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो है कुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। इनको समझाने की भी कोशिश कीजिए। जितने लोग धूम्रपान करते हैं या नशा करते हैं, इनको जितने भी समझाने की कोशिश कीजिए, नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये अज्ञान होता है इनके पास। ठीक है, अज्ञान। तो जब अज्ञान होता है तो उसमें तीन चीजें आ जाती हैं। ठीक है, प्रमाद, आलस। तो इनका जो जीवन है वो अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता और मोह के अंदर जकड़ा रहता है। ये फ्रस्ट्रेटेड जिसको बोलते हैं, इसमें ही रहते हैं ये। जब कोई सतोगुण में, अब इनकी गति क्या होती है? गति मतलब जो जिस गुण में ज्यादा समय रहता है, वो भगवान अब उसकी गति बताएंगे कि वो आ, उसके साथ क्या होता है। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वो शुद्ध उच्च ग्रहों को ओर जाता है। यानी जो हमारे से उच्च 7 ग्रह हैं उसमें उसका निवास है। ठीक है, तो लेकिन उसका भी पतन होना है। क्यों? क्योंकि जितना पेट्रोल डला है, जितना ईंधन है, उतना ही वो उड़ेगा। इसके बाद फिर वो उसका पतन होना निश्चित है, अनलेस जब तक वो भक्ति नहीं करता और गुणों को पार करने का उसके पास वो शक्ति नहीं होता। ठीक है, तो सतोगुण सभी गुणों में श्रेष्ठ है। और इसमें अगर किसी कोई शरीर त्यागता है तो उच्च के ग्रहों को जाता है। ठीक है, तमोगुण क्या है? जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है। जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो रजोगुण में क्या है, एटलीस्ट हम स्टेटस को में रह सकते हैं, मतलब हम जिस धरातल में हैं, रजोगुण में कह रहे हैं सकाम कर्मियों के बीच में उच्च योनि तो हमें नहीं प्राप्त होगी, लेकिन हमारा इससे भी हम गिर सकते हैं। क्योंकि रजोगुण क्या होता है, रजोगुण में दोनों गुणों का मिश्रण होता है, सतोगुण और तमोगुण। अब जिस गुण में गुण की प्रधानता ज्यादा होगी, ठीक है, जो जैसे हमने देखा था अभी एक स्लाइड में कि खींचातानी चलते रहती है, लेकिन उसमें भी रजोगुण में एक व्यक्ति है, उसमें भी अगर तमोगुण की प्रधानता ज्यादा हो गया तो उसको उसका भी पतन नीचे की ओर ही होना है, इस भूलोक से नीचे वो जाएगा। ठीक है, और जो तमोगुण है उसका तो गंतव्य आप भी अंदेशा लगा चुके होंगे, उसका तो है, क्योंकि पशु पशु योनि में उसका होगा। और ये गीता बता रही है, ये भगवान ही स्वयं बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा गंतव्य है। कर्मणः कर्मणः सुकृतः याहु सात्विकम निर्मल फलम, राजस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है
और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफल होते हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है, सतोगुण में जो भी होता है वो सुख के कारण बनता है। शुरू में तो आपको विष जैसा लगेगा, शुरू में लगेगा सुबह उठना है, 4 बजे उठना है, 4:30 बजे मंगल आरती है, फिर जप करना है, ठीक है? तो ये सब बहुत विष जैसा लगेगा, लेकिन बाद में ये आपको आनंद की अनुभूति कराएगा, ठीक है? रजोगुण में क्या है? रजोगुण में शुरू में तो आपको सुख की प्राप्ति लगेगा कि ठीक है, आज मैं दौड़ रहा हूँ 10 घंटे कर्म काम कर रहा हूँ, धन इकट्ठा कर रहा हूँ और नए मकान बना रहा हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुख संपत्ति जितना चाहिए उससे ज़्यादा अर्जित करने की चेष्टा कर रहा हूँ। लेकिन जो जिसका प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास जो है अपना जीवन, वर्तमान जीवन भी नहीं हम सुख से बिता पा रहे हैं, ठीक है? तो ये समय जब गुज़र जाएगा तो हम फिर हमारे वो जो काल जो हमने पढ़ रखा है, 11वें में हमने पढ़ा विराट रूप में काल, तो काल जो है वो भी भगवान है, एक बार चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता है। इसलिए हमारा जब भी उम्र है, जब भी हम जीवन में इस धरातल में आते हैं, हम हमेशा ओल्ड कहलाते हैं, 1 ईयर ओल्ड, 2 ईयर ओल्ड, 3 ईयर ओल्ड, कभी यंग नहीं कहलाते हैं क्योंकि हम पीछे तो जा नहीं सकते, है ना? तो इस तरह रजोगुण में होते हैं। और तमोगुण में क्या है, वो हमेशा शुरू से भी शुरू के भी दिन दुखों का है। अगर धूम्रपान कर रहा है तो उसका दुख से ही स्टार्ट हो रहा है, उसका जो अंतिम गंतव्य है वो भी दुखों का ही है, ठीक है? अब जैसे पशुवध है, पशुवध प्रभुपाद जी बताते हैं इस परपट में, इसके तात्पर्य में, कि पशुवध जो है, हम जिह्वा, जबकि हमारा अज्ञान है, हम जिह्वा को संतुष्टि देने के लिए पशुवध करके उसका स्वाद लेते हैं। लेकिन ये आप खुद भी मनन करके देखिए कि ये अगर आप मनन कीजिएगा तो किसी जीव हत्या कहाँ तक सही होता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए सरकार जो है, सरकार ह्यूमन किलिंग को पेनलाइज करती है, लेकिन भगवान तो सभी जीव जो जिसके वो बीज प्रदत्त पिता हैं, उसको तो जरूर से पेनलाइज होंगे, पेनलाइज करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? तो जो पशुवध है वो एक अज्ञान के कारण, लोग अपनी जीवा की तुष्टि के कारण करते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद, मोह उत्पन्न होता है। तो अब तक हम समझ गए होंगे कि सतोगुण में सारे द्वार, हम अच्छी चीजें देखते हैं, कान हमारी खुली होती हैं, जीवा हमें अच्छे भोजन का स्वाद लेते हैं, ठीक है? हम अच्छे चीजों को सूंघते हैं। तो जो हमारे समक्ष जो चीजें होती हैं उसको हम सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, ठीक है? उसको हम, क्योंकि ज्ञान होता है ना उनके पास, ज्ञान होता है तो परिप्रेक्ष्य जो होता है वो सही होता है, ठीक है? और दूसरा रजोगुण में क्या है, लोभ से वो हमेशा अपना स्वार्थ देखता है कोई चीज में, हमेशा अपने लिए कैसे इस सामने से अपने 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 को कैसे लाभान्वित करें, अपने को स्वार्थ कैसे लाएं, तो हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता है। और जो तमोगुण होते हैं उसका तो कैरेक्टरिस्टिक अब तक आप समझ चुके होंगे। उधर वह गच्छन्ति स्वतस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इस पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोक को जाते हैं। तो ये जो हमारा ये मनुष्य जीवन मिला है, भगवान बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि केवल और केवल हम कृष्णा भावनामृत को अनुसरण कर करके इन गुणों को पार कर सकते हैं। कोई बहुत कठिन नहीं है। इन गुणों को अगर हमें पार करना है, या मिनिमम अगर सतोगुण में भी आना है, तो भी हम ये अगर गुण को, कृष्णा भावनामृत को अगर हम अपनाते हैं, तो हम सतोगुण में तो आएंगे। और सतोगुण से अगर हमें उस गुण को क्रॉस करना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे? कि मान लीजिए रनवे में अगर फ्लाइट रनवे में आ गया तो फिर उड़ने में आसानी हो जाता है ना।
तो जब तक हम रनवे में नहीं आते तब तक हमारा एक जहाज को जो है वो स्ट्रगल रहता है। लेकिन हम सबसे उच्च कोटि के गुण में आ गए तो वहां से हमें टेक ऑफ करने में आसानी है। ठीक है, तो इस तरह समझिए। और जो तमोगुण के लोग हैं वो तो नीचे नरक की ओर जाएंगे ही। तो ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग हमें अच्छे से करना है और आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर उठना है। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि कृष्णा भावनामृत जो है बहुत ही हमारा सुअवसर है और इस सुअवसर को सबको जितना हो सके जिसका जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से इसको ग्रहण करना चाहिए। ये हमारा भूलोक है। ठीक है, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं क्या कि हम कहाँ पे हैं। देखिए बीच में जो भूलोक है उसके ऊपर जो है वो हमारा ऊपर के लोक हैं। कौन कौन से हो गए? भुवर, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये सबसे, और सत्यलोक कौन से हैं? सत्यलोक जो हैं जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। ठीक है, भुवर लोक में हमारे पितृगण हैं, स्वर्ग लोक में तो देवता गण रहते हैं, और ऊपर के जो लोक हैं जनलोक और तपलोक वहाँ महर्षि लोग रहते हैं। ठीक है, महर्षि लोग रहते हैं। और सबसे उच्च लोक जो है, उच्च कोटि के जो लोग हैं, उच्च है वो है सत्यलोक जहाँ ब्रह्मा जी का जगत है। और ये पूरा जो जगत है ये भौतिक जगत है। ठीक है, और ये भूलोक के नीचे कितने हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये नीचे के लोक हैं। और ये पताल के नीचे हैं 28 नरक, जहां पे शरीर त्यागने के बाद हम पापों का हिसाब होता है ना। और ये देखिए, ये विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु है। तो इसको देखिए सबसे नीचे ये गर्भक ओशन में, जहाँ भौतिक ये जगत है उसके नीचे ये गर्भक ओशन में लेटे हुए हैं। और इनके नाभि नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है जो सत्यलोक में विराजमान है। आप देख पा रहे हैं? ठीक है, और इनकी अधिष्ठा ये पूरा जो भौतिक लोक है। ठीक है, ये पॉइंटर से कर, ये जो पूरा भौतिक लोक है इसकी अधिष्ठाता देवी कौन है? ऊपर में हम राइट हैंड कॉर्नर में आप देख रहे होंगे, राइट हैंड कॉर्नर में ये देवी माँ यानी दुर्गा देवी। ठीक है, ये देवी माँ है। ये पूरी इस भौतिक जगत की अधिष्ठाता देवी है यानी मालकिन है। और ये हमें त्रैताप देती हैं। त्रैताप यानी जो उनकी त्रिशूल है, त्रिशूल है वो त्रैताप को सिग्निफाई करती है। तीन चीजों को सिग्निफाई करती है। जो उन तीन जो चीज हैं वो तीन त्रैताप के द्वारा हमें वो शिक्षित कहती हैं। पहला क्या है? अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। यानी ये तीन तरह से हमें वो कष्ट देती हैं। किस तरह के कष्ट है? ठीक है, पहला तो आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कष्ट कौन से कष्ट हो गए? वो कष्ट जो हम अपने कारण मोल लेते हैं। ठीक है, किसी को हमने कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत बोल दिया, जिसको हम भुक्तभोगी खुद होते हैं, उसने रिटेलिएट कर दिया। जो जो गलती हम जो पाप हम भोगते हैं अपने कारण से, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। वो एक त्रिशूल का एक डंडी देवी माँ का वो डिनोट करता है। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है अधिभौतिक। अधिभौतिक का क्या मतलब हुआ? अधिभौतिक का मतलब हुआ जो दुख जो है हमें दूसरे से मिलता है। हम जा रहे हैं सड़क पे, किसी पीछे से रिक्शा में बैठ के जा रहे हैं, किसी पीछे स्कूटर वाले ने वो रिक्शे में भिड़ा दिया, हम गिर गए। तो किसी दूसरे ने हमें वो तकलीफ दे दी जिसके कारण हमें हमारे पैरों में और हाथ में चोट आ गया। जो जो परेशानी दुख जो हमें दूसरे से मिलती है वो अधिभौतिक कहलाती है। ये मिलना ही है। और क्यों मिलता है वो भी बताएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे वो मुझे ऐसा बोल दिया तो मैं कैसे सहन करूंगा। तो इसको इस तरह से लीजिए, ये मिलना तय है। क्यों देते हैं देवी माँ, वो भी मैं बताता हूँ। और सबसे लास्ट कौन है? अधिदैविक। जो तकलीफें हमें देवी रूप में आती है, फ्लड हो गया, ठीक है, भूकंप हो गया, कोरोना हो गया, जिसमें किसी का वो भगवान देती है, देवी माँ देती है। क्यों देती हैं? ताकि हम इस धरातल को दुख का घर माने।
और फिर हम अपने घर की ओर, जो हमारा घर है, भगवान का घर, अपना हमारा जो असली घर है, वो घर की तरफ हम आकर्षित हों और इस घर को एक टेम्पररी घर समझें। जितना जल्दी समझेंगे, इसलिए ये 3 तरह की ताप भगवान देवी माँ हमें देती ही देती हैं। तो इसको अच्छे से अध्ययन कीजिएगा अपने पीडीएफ में। आगे बढ़ते हैं। जब कोई यह इच्छा अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों के परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अब भगवान 3 गुणों के बारे में बता दी, अब इससे निकलने के उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय बता रहे हैं कि ये जितना जो कष्ट है, ये जितना जो हमारा कष्ट है, वो हम ये तीनों गुणों के कारण प्राप्त होता है, और भगवान जो है इन गुणों से ऊपर है। ठीक है, और हमें क्या करना है, उस गुण के इन तीनों गुणों को पार करके भगवान हमें प्राप्त करना है। वो कैसे होगा, कि क्या प्रोसेस क्या है, तो हमें गुरु का आश्रय लेना होगा। तो गुरु क्या करते हैं हमें, गुरु क्या है, गुरु भगवान के पार्षद होते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारे अध्यात्म, हमारे जीवन को ऊपर उठाने का रास्ता दिखाते हैं। गुरु का यही कार्य, भगवान है अपने पार्षद को हमारे पास भेजते हैं कि जाओ इनको मेरे पास लेकर के आओ। ठीक है, तो वो कौन है पार्षद, वो पोस्टमैन का काम कौन करते हैं, वो हमारा गुरु करते हैं। ठीक है, इसलिए गुरु का आश्रय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और गुरु कौन होने चाहिए, जिनको तत्व का दर्शन हो गया। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शन, जिन्होंने तत्व का दर्शन कर रखा है, वो गुरु हुए। ठीक है, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। देखिए कितना कितना इसका एडवांटेज। ठीक है, तो 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं, देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्य माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंती ते, कि इस गुण को पार करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, वो इस गुण को पार करना, देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, दुरत्या है, बहुत ही कष्टप्रद है इन तीनों गुणों को पार करना। लेकिन क्या उपाय है, जो मेरा शरण में आएगा उसको मैं उठा करके लेके जाऊंगा, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है, देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरंती थे, मैं माया से बाहर लेकर के चला जाऊंगा, यही एक उपाय है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है, वे किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो अब भगवान ने तो बता दिया कि वो ये जो 3 गुणों को पार करेगा, वही मेरा शरणागति, वही मेरे पास आ सकता है। ठीक है, ऐसा भगवान ने बता दिया। अब अर्जुन का जिज्ञासा बहुत ही प्रैक्टिकल, व्यवहारिक है। क्या पूछते हैं, ठीक है भगवान, आपने तो बता दिया कि कैसे गुणों को पार करना है। अब मुझे ये बताइए कि जो गुणों को पार कर जाता है, वो किन लक्षणों के द्वारा, उसको मैं पहचानूंगा कैसे, किन लक्षणों के द्वारा वो जाना जाता है। ठीक है, उसका आचरण कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, दूसरों के साथ वो किस तरह व्यवहार करता है। एक तो लक्षण क्या होते हैं, किस तरह मैं पहचान सकता हूँ, व्यवहार क्या होता है दूसरों के साथ, और वो लांग कैसे, प्रोसेस क्या है इसको पार करने की, ये अर्जुन बताते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक आने वाले हैं 3-4। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थिति होने पर ना तो उसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। तो ये भगवान ने पहली बार में ही बता दिया कि लक्षण क्या है। क्या है लक्षण, उसके लक्षण ये है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, संभाव हो गया ना, शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, उसको समझ में आ गया है कि आज मैं ये, अगर मैं कोई ये मैं तीनों, मेरा शरीर जो है वो 3 गुणों के, और जो मैं गुण एग्जिबिट कर रहा हूँ, जो गुण दिखा रहा हूँ, वो 3 गुणों द्वारा है। ठीक है, तो गुणों को अगर वो पार कर जाता है तो बिल्कुल शांत हो गया है, ना किसी से ईर्ष्या कर रहा है, ना किसी से देश द्वेष कर रहा है, ना किसी भी वस्तु के लिए लालायित है।
ठीक है? तो किसी भी की इच्छा भी नहीं कर रहा, किसी से ईर्ष्या भी नहीं करता है, उदासीन रहता है, ठीक है? उसका सिर्फ एक ही कार्य है, भगवान की सेवा करता रहता है, ठीक है? और ये शरीर से आसक्त नहीं होता है। तो ये लक्षण बता दिया भगवान ने। इसके बाद अब उसका व्यवहार कैसा होता है, ठीक है? किन आचरणों से जाना जाता है, वो बताएंगे। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। उदासीन रहता है, ना ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, ना ही नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है। हाँ, ठीक है, जो जिस तरह आ गया वो भगवान का प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। परीक्षा दे रहा है, सफलता आई तो भी ठीक, असफल आया लेकिन अपना कार्य कर रहा है, ठीक है? तो उदासीन रहता है और दिव्य बना रहता है। जो अपने आप में स्थित है, सुख तथा दुख को एक समान समझता है, क्योंकि वो तो शाश्वत सुख का अनुभव कर रहा है ना, भगवान के साथ शाश्वत सुख का अनुभव कर रहा है। तो ये जो सुख है, उसके लिए वो एक समान रहता है। जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है। तो जो इसका मैं कहने का यही मतलब नहीं है, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों को एक समान हम ढेले और दोनों का एक ही तरह का यूज करें, नहीं, दोनों को मूल्य को जानता है वो, और जिसको जहां यूज कर रहा है वही यूज करता है। प्रभुपाद जी को एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपको अगर कहीं सोना मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो प्रभुपाद, अगर कोई योगी होता तो बोलता अरे बाबा, सोना तो मेरे को बांध देगा दोबारा, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या करा, भगवान की सेवा में लगा दूंगा, कुछ ना कुछ करके भगवान की सेवा में लगा दूंगा। तो उन मूल्य को जानता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, ठीक है? तो अब प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो वहां सबसे उनको लोगों ने बोला, जब 70 साल की उम्र में, कि इतने ठंडे में आप जा रहे हैं, वहां ठंडक कितनी हो रही है, लेकिन उनका क्या उद्देश्य था? और 70 साल की उम्र, जो और कलकत्ता जैसे शहर में बड़े, जहाँ पे बहुत ठंडा ना गर्मी होती है, ज्यादा गर्मी तो होती है, लेकिन अमेरिका, वो 70 साल की उम्र में, और किनके बीच में रहे? हिप्पियों के बीच में। तो सारी अनुकूल और प्रतिकूल अवस्था को देखते हुए भी वो समान भाव रहे। क्यों? क्योंकि अपने गुरु का आज्ञा का पालन करना था। गुरु का क्या आज्ञा था कि इंग्लिश स्पीकिंग जितने हैं उनके पास आप कृष्णा भावनामृत का प्रचार प्रसार करो, भगवान का प्रचार प्रसार करो। तो उनको कोई ये मतलब नहीं था कि -10 डिग्री टेम्परेचर अमेरिका में हो रहा है, या फिर वो हिप्पियों के साथ रह रहे हैं। हिप्पीज कौन थे? वो वियतनाम वॉर से जो आए हुए जो सबसे घृणित कार्य करते थे, उनके बीच में वो रह रहे थे। तो सारा अनुकूल और प्रतिकूल के प्रति समान भाव था उनका। जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव में रहता है। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारी भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, और ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो ये कुछ आचरण भगवान ने बताए, जो मैंने आपको उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी का बताया कि कितनी भी समस्या, उनके 40 रुपए थे जेब में, फिर भी 70 साल की उम्र में सारी परिस्थितियों, सुख दुख को, 3 हार्ट अटैक आया, ठीक है? 2 हार्ट अटैक आया उनको, जब वो कलकत्ता से जब निकले, तो 2 हार्ट अटैक एक ही रात में उनके पास आया। तो ये उनका भाव था, वो भगवान के प्रति सेवा का दृढ़ता था, जिसके कारण वो इस तरह कर पाए। यही भक्तों के लक्षण होते हैं। अब भगवान अगले 2 श्लोकों में बताते हैं, और इसके बाद समापन होगा इस अध्याय का, कि कैसे गुण का, अर्जुन का क्या प्रश्न था? 3 प्रश्न करे थे अर्जुन ने। किन उसके किस तरह मैं जान सकता हूँ उनका आचरण क्या हो सकता है, ठीक है? और चौथा, थर्ड क्या क्वेश्चन था? थर्ड क्या था कि इन गुण को पार कैसे किया जाए? तो अब पार करवा रहे हैं भगवान। माम चाह्यो अव्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते सह गुणान समतीत्य तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में इस अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो हो गया ना सबसे अच्छा ज्ञान, जो भगवान ने सबसे शुरू में बताया, कि ये ज्ञान, जो ज्ञान
भक्ति में परिणति हो, जिसका कंक्लूजन भक्ति में है, वो ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ होना ही है। तो भगवान यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या बता रहे हैं? मेरी अविचल भाव से भक्ति करना, यो अव्यभिचारेण, ठीक है। मेरे सुबह मेरे लिए मंगल आरती आता है, ठीक है, मेरे लिए नाम लेता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, मेरे से कुछ मांगता ही नहीं है, मेरे से कोई अपेक्षा नहीं रखता, मेरी सेवा करता है और वो उसमें दृढ़ है, ठीक है। माम यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीत्य तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। सह गुणान समतीत्य तान का क्या मतलब हुआ? कि वो इस गुणों को पार कर जाता है, ठीक है, चाहे कोविड हो चाहे कुछ हो। अब जैसे हमारा मैंगलोर था, मैंगलोर के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं श्री नामाशीष दास प्रभु जी, उन्होंने कोविड जो सबसे एक समय ऐसा, उस समय सबसे नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा था और उस समय ये ऑनलाइन कोर्स उन्होंने स्टार्ट करा था, ठीक है। और एक पॉजिटिविटी, क्यों? क्योंकि योग भक्ति माम चो योग विचारे ना, क्योंकि भक्ति में दृढ़ थे, तो कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल अवस्था है, भगवान का प्रचार प्रसार करना है और निशुल्क निशुल्क उन्होंने प्रचार प्रसार स्टार्ट किया 2020 में। और आज के तारीख में करीबन 7 साढ़े 7 लोगों ने इस कोर्स से जुड़े हैं, इस कोर्स को इन्होंने कंप्लीट किया है और ये लगातार बढ़ रहा है। तो भक्त जो होता है, क्या गुण को पार करने का क्या तरीका है? कोई भी आप समस्या आ जाए, ठीक है, वो उसमें तरीका ढूंढ ही लेता भगवान की भक्ति करने के लिए, ठीक है। प्रभुपाद जी के पास 40 रुपए थे, इसके बावजूद वो उस समय गए जब वो 70 साल की उम्र था और हार्ट अटैक भी आया। तो भक्त जो है वो तरीका ढूंढ ही लेता है, यो अव्यभिचारी नहीं होता, दृढ़ रहता है, अविचलित नहीं होता वो, ठीक है, कोई ना कोई उपाय निकाल लेता है। और फिर क्या होता है? वो 3 गुणों को पार करके कहाँ पहुंचता है? ब्रह्म भू या कल्पते, ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंचता है, यानी जहां पे लाइट है, ठीक है। अभी वहां नहीं पहुंचा है, भगवान के पास नहीं पहुंचा है, भगवान के पास नहीं पहुंचा है, पहला स्तर में पहुंचा है। पहला स्तर में भी उसको काम करते रहना पड़ेगा, वो भगवान की भक्ति करते रहनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेज में पहुंचा है। फर्स्ट स्टेज क्या है? भगवान के जो शरीर से निकली हुई कांति है, वहां पहुंचा है। इसके बाद वहां भक्ति करता रहेगा, तब वो भगवान की चतुर्भुज रूप को आप दर्शन करेगा, वहां भक्ति करता रहेगा, तो भगवान का धाम पे भगवान के साथ निवास करेगा, फिर भगवान के पास जाएगा। ये अंतिम श्लोक है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृता अवश्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख्य कांतिकस्य च। और मैं ही निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृतत्व, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो अभी हमने पिछले श्लोक में क्या पढ़ा कि सहगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूया या कल्पते, कि ये जो है, जो अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हैं, वो ये तीनों गुणों को पार करके मेरे तक डायरेक्ट अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मेरी शक्ति में पहुंच, मेरी ब्रह्म अवस्था में पहुंचे हैं। और वो ब्रह्म अवस्था कौन है? वो भगवान बताते हैं, वो भी मेरी है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, वो मेरी अवस्था है। कैसे इसको समझे हम? अब इसको समझे, मान लीजिए कहीं भी लाइट है, बल्ब लाइट दे रहा है, बिना बल्ब के तो लाइट आ ही नहीं सकता ना। तो लाइट कैसे आ रहा है? जब तक भगवान नहीं होंगे तो उनका ज्योति कहाँ से आएगा? बहुत लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ ज्योति में हम चले गए, निर्गुण में चले गए। तो भगवान यहाँ बता दे रहे हैं कि ये जो लाइट है, कांति है, वो भी मेरे शरीर से आती है। जिस तरह बल्ब जो है, एक लाइट है, बिना बल्ब के तो आ नहीं सकता, ठीक है। फूल है, सुगंध है, सुगंध, अगर फूल का सुगंध लेते हैं तो बिना फूल के तो सुगंध आ नहीं सकता। सुगंध तो निराकार नहीं है, उससे तो लाइट निराकार नहीं है। तो जहां फूल है वहां सुगंध है। तो उसको क्या करता रहना पड़ेगा? उसको उस अवस्था में जा करके भी भगवान की भक्ति करते रहनी पड़ेगी, तब जाके भगवान को प्राप्त करें। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इस अध्याय के बारे में? जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है। तो हम जो जीव हैं, ये हमारे में भक्ति ऑलरेडी है, हमें भक्ति लाने की आवश्यकता नहीं है, धक्का मारने का जरूरत है, ठीक है ना। जिस तरह बच्चा जो होता है, बच्चे को आप देखेंगे तो उसको आप बस, जब बच्चा चलने की जो शक्ति होती है उसमें रहती है,
हम चलना बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं, हम उसको सपोर्ट देते हैं, धक्का मार सकते हैं। तो भक्ति हमारे में है, बस हमें धक्का देने की आवश्यकता है। ठीक है? लेकिन प्रकृति के संसर्ग में अपने तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। ठीक है? पूर्ण कृष्णा भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि ये हम जो भक्ति है, ये स्वतः अकेले नहीं कर सकते। ये भक्तों के संग में ही हमारी उन्नति होगी, हमने तो अन्यथा हमारी उन्नति हो ही नहीं सकती। ठीक है? एक ना एक दिन होकर के हम इस भक्ति को बोरडम मानने लगेंगे, तो हमारी उन्नति शास्त्र बताते हैं कि हम हमारा जब तक साधु संग नहीं होगा, तब तक हमारी ये भक्ति में उन्नति नहीं हो सकती। धीरे-धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। भगवान की भक्ति अति सरल है, बहुत सरल है, बहुत सामान्य है। 9वें अध्याय में भी देखा भगवान को क्या चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बस ये 4 चीज में कुछ भी अगर हमारे जो क्षमता है, वो भगवान को, लेकिन बस क्या चाहिए भगवान को? भगवान को प्रेम चाहिए, प्रेम पूर्व भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य को चाहिए भगवान की सेवा में लगे, शिव विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्प को सुगंध सूंघे। ठीक है? भगवान के तीर्थ लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? हमारे जो 9 द्वार हैं, वो 9 द्वार सतुगुण में रहेंगे, जैसे हमने सीखा। ठीक है? और ये हम अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, तो ही हम ये गुण को पार कर सकते हैं। भगवान बताते हैं ना 6ठा अध्याय में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। तो ये जो प्रैक्टिस है, वैदिक भक्ति की जो प्रैक्टिस है, ठीक है, ये प्रैक्टिस करना, इस प्रैक्टिस के साथ ही हम इस गुण को पार कर सकते हैं। एटलीस्ट सतोगुण में तो आ सकते हैं। हमारा पहले ध्येय हो ये होना चाहिए, तमोगुण को जीवन से निकालना हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है? एटलीस्ट रजोगुण में आए और रजोगुण से फिर हम अपनी भक्ति को स्टार्ट करें। भक्ति को स्टार्ट करके फिर हम आगे के बारे में सोच सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर अध्याय है और आगे आने वाले जो 3 अध्याय हैं, ये उसका आगाज है और ये 3 जो गुण हैं, इसी में हम अ, चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अगले भगवान 3 जो अध्याय हैं, ये गुणों के ऊपर ही चर्चा है। ठीक है? तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग क्विज को कीजिए, पीडीएफ पढ़िए, क्विज अटेम्प्ट कीजिए और अगले लेवल में आइए। और क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये जो हम भगवत गीता का जो 18 दिन का ज्ञान है, ये बहुत ही वो जिसको क्या बोलते हैं? विहंगम लोकन, विहंगम लोकन। विहंगम लोकन किसको बोलते हैं? विहंगम लोकन मतलब ये हुआ कि जो विहंग मतलब क्या होता है? पक्षी, पक्षी जो चिड़िया होता है ना, वो चिड़िया विहंग, वो ऊपर उड़ता रहता है, तो उड़ते-उड़ते वो देखता है नीचे नदी है, नीचे बिल्डिंगें हैं, नीचे पेड़ है, एक-एक पेड़ में जा करके नहीं देखता है, ठीक है? तो ऊपर-ऊपर से वो देखता है। तो ये 18 दिन विहंगम लोकम है, यानी हम ये बस ऊपर-ऊपर से देख रहे हैं गीता को। तो इस कोर्स को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड किया गया है, तो आप लोग आगे आइए, लेवल 2 जॉइन कीजिए। लेवल 2 में इस गीता को हम और अच्छे से अध्ययन कर स जो भी शिक्षक रहेंगे, बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे और एक बार नहीं, सो प्रभुपाद जी बताते हैं कम से कम 6 बार गीता को, वैसे तो गीता ऐसा है, ग्रंथ है जो जीवन भर पढ़ना चाहिए, लेकिन 6 बार मिनिमम पढ़ने का प्रयास करें, तभी हम इसको समझ पाएँगे। और ये मैं आपको देखिए, प्रभुपाद जी का जो राइटिंग है, वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा राइटिंग है कि आपको हर परपट में कुछ ना कुछ प्रश्न ज़रूर मिलेगा, मन में संशय ज़रूर उत्पन्न होगा। और घबराइएगा मत, क्योंकि वो जानबूझ के इस तरह का प्रश्न है, जब तक प्रश्न नहीं मन में उत्पन्न होगा, तब तक हम उसको पढ़ेंगे कैसे? लेकिन अगले ही परपट में या अगले ही अध्याय में कहीं न कहीं उसके उत्तर भी ज़रूर मिलेगा आपको।
ठीक है। तो प्रभुपाद जी की राइटिंग इतनी अच्छी है और बहुत ही सरल है, उदाहरण के साथ है। सभी शास्त्रों को लेकर के उन्होंने, सभी शास्त्रों का समावेश है, उनका अपना कुछ नहीं है। तो उन्होंने अपना क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन जिया है, इस गीता गीता को जीवन में उतारा है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही एक गुरु जो तत्व का दर्शन किए हैं उसी के द्वारा तो हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अध्ययन कीजिए। डिफरेंट डिफरेंट लेवल है, और लेवल को इसको आइए और कोशिश कीजिए अपने जो क्विज हैं उस क्विज को कंप्लीट किया जाए, है ना। और आगे आइए, पढ़िए इसको। जितना ज्ञान अर्जित कीजिएगा, ज्ञान लीजिएगा, उतने ही हम क्लोज पहुंचेंगे भगवान के। ठीक है, तो बहुत आवश्यक है इसको, इस ज्ञान को समय देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है समय देने का। अपने आप को डिसिप्लिन में ला करके इसको समय, जैसे हमने 1-1.5 घंटा अभी तक 1 घंटा हमने अपने आप सभी लोगों ने दिया है इसको, और ये एक डिसिप्लिन में लाइए, और डिसिप्लिन में ला करके अपने जीवन का अहम भाग बनाइए। गीता को पढ़िए और इसके साथ जुड़े रहिए। हरे कृष्ण। तनुजा माता जी पूछ रही हैं, प्रभु जी अगले लेवल के क्लास में हमें क्या पढ़ते हैं? माता जी, इस गीता को हम अभी 1.5 साल पढ़ेंगे, हर लेवल में पढ़ेंगे, एक एक श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हमने विहंगम लोकन आपको हमने बताया जैसे। ठीक है, तो ये बस ऊपर ऊपर से हम देख रहे हैं, जैसे चिड़िया उड़ता है ना, ऊपर ऊपर से हम बस देख रहे हैं 18 अध्याय। बस एक आपको, हम सब इस प्रयास प्रयास ये है मंदिर की तरफ से कि एक आपको रेडीनेस लाया जाए, आप में तैयार किया जाए, ताकि आप अगले लेवल में इसको पढ़ने में और आपको सरल लगे। मिनिमम 6 बार पढ़ने की आवश्यकता है, ऐसा प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। और गीता जो है वो फाउंडेशन कोर्स है, जिसको स्कूल बोलते हैं ना, वो स्कूल का कोर्स है। जब तक आप गीता नहीं अध्ययन कीजिएगा, आगे शास्त्र पढ़ने पढ़ने में उतना आपको उसको उसके भाव को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने को तो पढ़ सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन उसके भाव को नहीं समझ सकते। तो ये स्कूलिंग फाउंडेशन कोर्स है, इसको करना बहुत आवश्यक है। लेवल 2 में हम इसी का अध्ययन करते हैं। फिर जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा, गीता हर लेवल में है, 5 लेवल तक होता है। 5वां लेवल भक्ति शास्त्री का लेवल है। लेकिन इसके बाद हम नए किताबें ऐड करने लगते हैं, तो शायद सेकंड से ही ऐड करते हैं या थर्ड से ऐड करते हैं, जिसमें नेक्टर ऑफ डिवोशन है, ईशोपनिषद है, ठीक है, उपदेशामृत है। तो लेकिन सबसे पहला मुख्य हमारा फोकस रहता है भगवत गीता का अध्ययन और उसको समझना। इसके बाद 3 और किताबें इंट्रोड्यूस होंगी जो लेवल 4 तक चलेंगी। लेवल 5 तक आपको वही किताबें चलेंगी, भगवत गीता, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और उपदेशामृत, ईशोपनिषद, सॉरी, ईशोपनिषद। ये 4 किताबें जो हैं ये आप पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल में पढ़ेंगे। और अगले लेवल लेवल में क्या हो, आपको साधु संग भी करने का मौका मिलेगा। हमारा जो इस्कॉन का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड भक्ति वृक्षा है। भक्ति वृक्षा क्या होता है? ग्रुप ऑफ भक्त के बीच में आप लोग एक ग्रुपिंग बनता है, जिसके बीच में अपने समय अनुसार आप लोग समय निकालते हैं, सभी लोग समय निकालते हैं और उसमें पढ़ते हैं आपस में भक्तों के प्रति, क्योंकि वो हमारे भक्ति में सबसे उन्नति कराता है, हमारे मन को इंगेज रखता है। ठीक है, एक भक्तों के सानिध्य में हम पढ़ाई का माहौल बनता है। ठीक है, फिर वीकली क्लासेस होते हैं। तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही सुंदर क्लास, बहुत ही आप बहुत ही आनंद लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट क्या है, अपने आप को कमिट कीजिएगा, ज्ञान के तरफ आप आगे बढ़ने के लिए कमिट कीजिएगा। कोई कोर्स हम ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला क्या होता है कि हम अपने आप को कमिट करते हैं, एक डिसिप्लिन हो जाते हैं। ठीक है ना, तो वो बहुत आवश्यक है। हम्म, और क्या है, इसका क्या प्रश्न है?
पायल माता जी, प्रभु जी 9 द्वार कौन कौन से हैं? ये हैं माता जी, 2 हो गए कान हो गए, ठीक है, 2 हमारे नथुने हो गए, कितने हो गए? 4, 2 6 हो गए, ठीक है, 7 गुदा और उदर, ठीक है। ये हो गया आपका आपके मुंह में ही सारा कुछ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 उधर यानी स्टमक एंड देन योर जनेंद्रियां, ठीक है, जनेंद्रिया 9। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा यह प्रश्न है कि लोग मायापुर इस्कॉन टेम्पल में रहते हैं, वो तो पूरा दिन भगवान की भक्ति में रहते हैं, तो वो अपना आवश्यकता की चीजें कैसे लेते हैं कि वो कोई काम करते नहीं, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? भार्गव प्रभु जी, इस्कॉन का एक स्ट्रक्चर्ड वे है, उनको इस्कॉन मंदिर देखभाल करता है, उनका जितने भी कई तरह के कम्युनिटी लिविंग एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे है इस्कॉन का, ठीक है। आप आगे समझते जाइएगा, लेकिन आपको एक थोड़ा सा पूर्वालोकन बता देता हूँ। कम्युनिटी लिविंग है, ठीक है, कम्युनिटी लिविंग है मीन्स बहुत सोर्स ऑफ इनकम होता है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होता है, और इसका मंदिर सभी भक्तों का मंदिर देखभाल करता है, ठीक है। और डोनेशन जो होता है वो मुख्य सोर्स ऑफ इनकम होता है, बट ऑन द सेम टाइम एजुकेशन जो होता है, इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। ये देश विदेश में सारे भक्त जा करके एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देते हैं, ठीक है। और मायापुर तो स्पिरिचुअल टूरिज्म भी है ना, वहाँ टूरिज्म भी बहुत स्ट्रांग है, बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो यही सोर्स का बेसिक सोर्स ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो हम बुक्स छपते हैं, वो सबसे ज्यादा कोई किसी दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा किताब बिक्री होता है तो इस्कॉन की किताबें बिक्री होती हैं, ठीक है। तो वो डेटा है, और ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन is one of the source of income, then imparting education is another source of income, then your आपका corporate trainings होता है, तो और ये सब का मंदिर जो है, मंदिर इसका देखभाल करता है। हर इस्कॉन एक इंडिविजुअल सेंटर होता है, वो एक दूसरे का रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। बाकी आगे आप बढ़ेंगे तो इस्कॉन डिसाइपल कोर्स आता है, जिसमें एक पूरा इस्कॉन के बारे में, गुरु परंपरा के बारे में हमें बताया जाता है, कोर्स होता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही बड़ी मैनेजमेंट है, ठीक है। अभी 750 मंदिर हो चुकी हैं इस्कॉन के वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अभी तक करीबन 20 लाख से ऊपर डिवोटीज हैं वर्ल्ड वाइड, चाइना में भी हो गया है, इससे बड़ा है। प्रभु जी अगले लेवल के लिए आपको बता दिया, माता जी अगले लेवल के लिए क्या है, और किसका क्या प्रश्न है? जिनका कुछ प्रश्न है हैंड रेज भी कर सकते हैं। शुभाशीष प्रभु जी बताइए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक चीज जो आपने वो डायग्राम दिखाया था, पिक्चर दिखाया था, उसमें जो विभिन्न लोक के नाम लिखे थे, उसमें एक चीज था जो स्वर्ग लोक था, उसमें लिखा था नीचे की 330 मिलियन वो डेमी गॉड्स एंड डीमंस। तो 33 वो करोड़ होना चाहिए। जी जी जी, वो 33 करोड़ जो है वो तो जहां तक मुझे पता है वो 33 करोड़ का कॉन्सेप्ट तो गलत है ना, 33 कोटि। तो वो कोटि का मतलब सुप्रीम होता है, जहां तक मुझे पता है कि 33 करोड़ जिसे कोटि को करोड़ कहा जाता है, वो तो गलत है शायद, जहां तक मुझे पता है। यही मेरा सवाल था कि उस पिक्चर में वहां पे 330 मिलियन लिखा हुआ था। कोटि का संस्कृत करोड़ को संस्कृत में कोटि बोलते हैं प्रभु जी। अच्छा, सुप्रीम नहीं होता उसका मतलब? नहीं नहीं नहीं, कोटि संस्कृत वर्ड ऑफ करोड़, ये करोड़ अच्छा को अच्छा संस्कृत में कोटि बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा। सुप्रीम नहीं है। आपका कल भी कुछ प्रश्न था प्रभु जी, अगर मिस हो गया होगा तो आप पूछ लिया कीजिए, क्योंकि कभी कभी चैट बॉक्स में देखना संभव नहीं हो पाता, कभी मिस हो जाता है, ठीक है। तो हैंड रेस कर लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाता है उसे ट्रैक करना। अंशु माता जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा माता जी, बताएं प्लीज। प्रभु जी, मेरा एक ही दुविधा है कि मैं जब भी प्रश्न का क्विज का वो ओपन करती हूँ तो उसमें डिफरेंट साइट्स खुल जाते हैं, वो
एक्चुअल जो आपने लिंक भेजा है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्विज मेरे को ओपन ही नहीं हो रहा है, देन हाउ कैन आई डू इट? और दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे हम आप कह रहे हैं कि हम गुरु संग में रहते हैं या सत्गुणी उसमें रहते हैं तो हम नॉर्मल रहते हैं, हम अच्छे से बिहेव करते हैं, बट जो भौतिक जगत के लोग हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो विनम्रता को भी बहुत अजीब तरीके से डील करते हैं, और फिर हमें ऐसा लगता है कि वी आर गोइंग टू बी यूज्ड बाय अदर पीपल। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? माता, हमें तो जीवन अपनी अपनी जीवन को अपनी जीवन को उन्नत करना है। ठीक है, क्योंकि हम जितना दूसरे की तरफ ध्यान देंगे, ये हम तब तक अपना उन्नति नहीं देख सकते। ठीक है, आप जो कह रही हैं, पहला पहला आपका प्रश्न का उत्तर देता हूँ। क्विज मैं देखता हूँ, मैंने देखा नहीं है। आपका जो है मैं आज ही टेकअप करता हूँ, अगर इसमें कोई चैलेंज आ रहा है तो मैं इसको देखता हूँ। दूसरा, आप प्रश्न कर रहे हैं कि इसको अजीब ढंग से देखा जाता है, अगर हम विनम्र हो जाते हैं तो लोग हमारा फायदा भी उठाते हैं कहीं। आप ये इस उद्देश्य से पूछना चाह रहे हैं कि हम हाँ ज्यादा जी विनम्र जी। हो जाते हैं? हाँ देखिए जी हाँ जी। माता जी, ऐसा है कि दो चीजें हैं, आपको हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। एक तो है कि हमें आत्म संयम तो लाना पड़ेगा। आत्म संयम लाने का मतलब हमें सहनशील तो होना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, हमें आत्म संयम और दूसरा एक आता है आत्मसम्मान। इस दोनों के बीच के डिफरेंस को समझना होगा। जब तक हम संयमशील हो सकते हैं, जब जब तक हमारे शारीरिक लेवल हमारी वाणी को लेकर कोई हमारे क्रिटिसाइज करता है, तब तक हमें सहनशील बनना पड़ेगा। तभी हम अपने गुणों के ऊपर हो सकते हैं। लेकिन जहां हमारा सम्मान को खुरेदता है, तो वहां पर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और अपना केस को प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब इसको उदाहरण मैं ऐसे दे सकता हूं आपको कि मान लीजिए आप भीमसेन को समझिए, भीम जी को सोचिए। हर चीज में मारने मारने पे उतारू हो जाते थे, ठीक है ना, तो बहुत एग्रेसिव थे। एक तो वो साइड हो गया, और एक वो साइड हो गया जो युधिष्ठिर जी थे, जिसका जिसको आप अपने क्वेश्चन से कनेक्ट कर सकते हैं कि वो इतने विनम्र थे कि वो हर चीज को सह लेते थे, चाहे वो आत्मसम्मान हो, जो आपने ध्रुत कीड़ा के समय देखा, आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचाया उनको, वो भी उन्होंने सह लिया, और इतने सहनशील थे। ठीक है, तो दोनों दो एक्सट्रीम थे। लेकिन अर्जुन क्या थे, वो बिल्कुल बीच मध्य थे। तो उनको मालूम था कब मुझे सहना है और कब मुझे प्रत्युत्तर देना है। इसलिए भगवान ने गीता का जो उपदेश है अर्जुन को दिया था। इसीलिए हमें भी ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि कहाँ तक हमारी शक्ति है, और किस लेवल में हमें कोई एम्बैरेस कर रहा है। जब तक वो हमारा सम्मान के लेवल पे नहीं है, और हमारा आत्मसम्मान के लेवल पे नहीं है, तब तक आपको सहनशील बनना पड़ेगा। और ऐसा भगवान स्वयं बताते हैं शिक्षा अष्टकम में, अगर आप उसका अध्ययन कीजिए तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। यानी हमें उतना सहनशील बनना पड़ेगा, जैसा घास होता है ना, घास को अगर आप पैर से दबा दीजिए तो वो बेचारा घास दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है। ठीक है, और वृक्ष वृक्ष के आप फल भी तोड़ लीजिए, वृक्ष हमारे साथ कुछ नहीं करता क्योंकि बेचारा जड़ है। तो हमें उतना सहनशील बनना पड़ेगा। लेकिन को हमारा केस तब प्रेजेंट करना है जब हमारे आत्मसम्मान को कोई अगर खुरेदता है। डेफिनेटली आपको प्रेजेंट अपने केस को प्रेजेंट बहुत स्ट्रांगली करना पड़ेगा और प्रत्युत्तर देना चाहिए। प्रश्न यही आता है कि आप तो प्रभु नाम जप करते हैं, आप तो माला करते हैं, इट्स नॉट फॉर योर इमेज गुड, दिस इज नॉट गुड फॉर योर इमेज, आप अपनी इमेज स्पॉइल कर रहे हैं। इफ वी से समथिंग टू एनीवन रिगार्डिंग द वर्क प्लेस, अगर कोई हमसे लोअर है, उसको हमने बोला आपने ये काम नहीं करा है, आपने क्यों नहीं किया है, तो फिर वो जो दूसरे अथॉरिटीज हैं या मैनेजमेंट पर्सन है, दे आर कॉल्ड अस कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो फिर हमें करते हैं ड्यू टू रीजन कि हाँ वो उनका रिलेशनशिप में है, तो वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं और वो हमें ह्यूमिलेट करते हैं कि आपने नहीं बोलना। अगर वो इंटरफेयर करते हैं देन इट्स ओके।
इसके लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गई एंड आई नीड दिस जॉब। सो मैं बहुत स्ट्रेच हो रही हूँ इस चीज़ के लिए, क्लासेस भी हैं, भगवत गीता भी है, सब कुछ इकट्ठा ही हो रहा है। तो मैं बहुत स्ट्रेस हो रही हूँ, इसके लिए मुझे उपाय चाहिए। हाँ, आपके जो प्रश्न में समझने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि आप ये गीता का कोर्स कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अपने ऑफिस में, इस तरह से मैं समझने का प्रयास करूँ, कैसे करूँ? दोबारा इसको समझाइए नहीं, कि मतलब जो रूटीन शेड्यूल है एज़ अ हाउसवाइफ, एज़ अ वाइफ, एज़ यस, अ यस, 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 लेडी अंडरस्टूड, यस। के बीच में और वर्किंग वुमन के बीच में जो खींचातानी हो रही है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसके लिए मुझे समाधान चाहिए। जी, 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 माता जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मैं समझ गया, ये बहुत नेचुरल और बहुत स्वाभाविक प्रश्न है आपका, बहुत व्यावहारिक और प्रैक्टिकल है। देखिए इसको कोशिश कीजिए, इसको जित क्योंकि अगर आप ये करते हैं, तो अपनी आपको प्रायोरिटीज़ को फिगर आउट करना होगा। तो प्रायोरिटीज़ आपकी क्या हैं? अभी मान लीजिए वो जॉब भी इम्पोर्टेंट है, डेफिनिटली जॉब इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। लेकिन आपको किसी चीज़ को जैसे मैंने आपको बताया है कि किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, उनको उनको देखिए कि जो वो प्रॉब्लम रेज़ कर रहे हैं, वो गैप कहाँ आ रहा है। अगर वो गैप को हम फुलफ़िल कर दें, और गैप को फुलफ़िल करने के बाद हम अपने कोर्स का अध्ययन करते रहें। क्योंकि देखिए वो चैलेंज तो हमेशा आएगा, क्योंकि आपने पहली बार कोई भी प्रथम या सेकंड या थर्ड बार करता है, वो पारिवारिक इस तरह का चैलेंज आपके साथ ही नहीं, हर के साथ आता है, हर के साथ ही रहेगा। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, और वो चैलेंज कब आता है, जब हमारे से कुछ चीज़ें इग्नोर होने लग जाती हैं। ठीक है? तो कोशिश कीजिए या फिगर आउट कीजिए कि कुछ चीज़ें इग्नोर हो रही हैं जो फंक्शनल हैं, फंक्शनल मतलब जो ज़रूरी हैं। तो ये थोड़ा फिगर आउट कीजिए, अगर वो फंक्शनल को हम प्लग इन कर देते हैं, उस गैप को भर देते हैं, चाहे वो धीरे-धीरे ही हो, ठीक है? भर देते हैं उस गैप को, तो शायद आपको ये कोर्स करने में या जुड़े रहने में, क्योंकि ये तो कंटीन्यूअस प्रोसेस, ये आपको जुड़े ही रहना होगा, अपने आप को डिसिप्लिन करना ही होगा, किसी न किसी समय में। आप अपना समय खुद निर्धारित कीजिए, 7 बजे का समय आपके लिए उपयुक्त है, 9 बजे का आपके लिए समय उपयुक्त है, क्योंकि कोर्सेज़ कई चलते रहते हैं और समय बहुत सारा समय है। 6 बजे सुबह से उठ कर के लगभग 9 बजे तक का कोर्स चलता है रात का। तो अपना समय देखिए, और साथ ही साथ उन जो चीज़ें फंक्शनल है, फंक्शनल का क्या मतलब, जो ज़रूरी है, उसको प्लग कीजिए, और जो ज़रूरी नहीं है, उसको इग्नोर कीजिए। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं हम जीवन में करते हैं, जिसका ज़रूरत भी नहीं है और लोगों को वो लगने लग जाता है ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये तो अब तक कर रहे थे ये, लेकिन अब भगवत गीता पढ़ने लगे हैं तो ये छोड़ दिए हैं, जबकि उसका आवश्यकता नहीं है जीवन में। जहाँ जो आवश्यकता है उसको करिए, ज़रूर कीजिए, और जो इसकी आवश्यकता है उसको दृढ़ता से इग्नोर कीजिए। उसके लिए, क्योंकि हमें जब तक हम खड़े नहीं होंगे, तब तक हम अपना उन्नति तो कर ही नहीं सकते। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये कोर्स तो मैं करना चाहती थी बहुत समय से। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि अमोघ लीला जी का भी मैंने पहले सुना है। सब कुछ नोट्स वगैरह बनाए, सब करा, क्योंकि मुझे बार-बार सुनना, मैं जितना भी मुझे समय मिलता है बस में या घर में, मैं तुरंत ही कोई भी किसी का भी प्रवचन लगा देती हूँ, नैते सेवनी माता जी का, मैं सुनती ही रहती हूँ। क्योंकि जैसे आपने कल बताया था, श्रवणम इज़ द मेन वे ऑफ द कनेक्टेड विद द कृष्णा। और जैसा कि कल परसों भी बोला था प्रभुपाद जी को, मैं सभी को सुनती हूँ, जितना मैं ले सकती हूँ भगवत संग, वो मैं लेने की बहुत प्रयास करती हूँ। हुँ, बट फिर भी जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में जब ये उतार-चढ़ाव आते हैं, तब थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस आ जाती है। यस, फिर यस। थोड़ा-सा लगता है कि कैसे, कहाँ मुझसे ही, मेबी इट्स माय कर्मा, माय बैड आई थिंक। तो मुझे हुँ। लगता है कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो मैं गलत कर रही हूँ। नहीं, बैड कर्मा तो कुछ होगा ही मैम, माता जी, इसमें ये भी सोच सकते हैं, बट हमको फिगर आउट करना पड़ेगा कि हमारे प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और अगर आपको ये टाइम सूट करता है, कई टाइमिंग है, टाइमिंग के अनुसार अपने आप को ढालिए, और जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको फिक्स कीजिए, और ये प्रायोरिटी बहुत है, ये जो आप तो ऑलरेडी इससे जुड़े हुए हैं, जिन प्रभु का नाम आपने लिया वो तो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं, बहुत बड़े डिवोटी हैं। वो तो उसको आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।
लेकिन अपनी प्रायोरिटीज को फिगर आउट कीजिए, और जो चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीजें महत्वपूर्ण नहीं है जीवन में, आप उसको आप इग्नोर करके इसको फिलअप कर दीजिए। क्योंकि कई अनइम्पोर्टेंट चीज हम जीवन में करते हैं, और इसको हम क्या समझते हैं, वो हमारे लिए जीवन का अंग बन गया। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, शाम को मॉल चले जाते हैं, अपने जब छुट्टियां मिलती है बच्चों के साथ मॉल चले जाते हैं, और बोलते हैं ये कि नहीं, ये हमें बच्चों के साथ तो समय तो गुजारना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें 6:30-7 बजे संडे को हम जाते हैं, बहुत जरूरी है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे बहुत ही करीबी थे, तो मैं उनको बताया कैसे जरूरी है, आप मेरे को बताएं। बच्चों के समय गुजारने का ये मतलब थोड़ी है कि आप मॉल लेकर के चले जाइए। बच्चों, हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे पास तो कोई मॉल तो था नहीं। ठीक है, तो हमारे पिता और माता तो मॉल दिखा करके हमें बड़े नहीं किए। आज के समय में वो कैसे जरूरी हो गया? क्यों? हाँ क्योंकि जी। हमने अपने माइंड में ये बैठा लिया कि वो हम्म। जरूरी है, और बच्चों को घुमाने का यही एक तरीका है। हम्म। ठीक है, हाँ जी, तो हाँ जी। ये सब अनइम्पॉर्टेंट। और देखिएगा, अगर ये प्रैक्टिस आप चेंज करेंगे, कुछ दिनों में, कुछ दिन तक आपको ट्रबल आएगा, बट मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव, कई लोगों को मैंने देखा है, वो उनका जीवन शैली ही बिल्कुल चेंज हो गया, और उसमें वो एंजॉय करने लग गए। ठीक है, पूरा परिवार कीर्तन करता है 6:30-7 बजे, ऐसा मैं उदाहरण आपको बता सकता हूँ। कई उदाहरण है, एक नहीं, कई उदाहरण है। ठीक है, तो अपना जीवन शैली को चेंज करना हमारा ही, कोई बदलने नहीं आएगा माता जी, हमें ही बदलना पड़ेगा अपने जीवन शैली को। और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको बिल्कुल कीजिए, उसमें कोई दो, जो परिवार की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए। लेकिन जो अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको कट कर दीजिए, बिल्कुल कट कर दीजिए, वो हमारे जीवन को कहीं नहीं लेके जाए। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। समय देने के लिए बहुत बहुत संध्या माता जी, हरे कृष्ण माता हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, मेरी माता कहती हैं कि पहले उनका पूजा पाठ में बहुत रुचि था, पर मतलब अभी ऐसा होता है कि अभी उनका मन उधर जाता ही नहीं है। अब एकदम मतलब बहुत तरह के ख्याल आते हैं, बहुत मन एकदम अशांत सा हो गया है। तो वो बोल रही थी कि कृपया मतलब प्रभु जी से पूछे कि क्या कर सकते हैं हम। उनको क्लास में लाइए माता जी। आज प्रभु आपके जी मेरे साथ। साथ आज बैठ के मेरे साथ सुन रही है, पहली बार हरे क्लास सुन कृष्णा रही है। माता जी, सुनिए, गीता को सुनिए। ठीक है, होता क्या है कि हम जब अपने शरीर के से बहुत आसक्त हो जाते हैं, तो दूसरे चीजों से, क्योंकि देखिए वो होता क्या है कि हम किसी ना किसी चीज पे तो आसक्त होंगे ही। हम जी। आत्मा तो किसी न किसी चीज को आसक्त होगा, या फिर हमें शरीर के प्रति आसक्त हो जाए, या भगवान की सेवा के प्रति आसक्त हो जाए। तो जब हम शरीर के प्रति बहुत आसक्त होने लग जाते हैं, बहुत ही अटैच्ड हो जाते हैं मटेरियल चीजों को लेकर के, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण अभी दिया था। ठीक है, मटेरियल को लेकर के बहुत अटैच हो जाते हैं, तो हम किसी ना किसी से डिटैच हो जाते हैं। तो डिटैच किससे होते हैं? भगवान से डिटैच हो जाते हैं। तो हमको करना क्या है, इस चीज को यहाँ से हटा करके वहां लगाना है, और धीरे धीरे लगाना है। तो अगर जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक ये स्ट्रगल तो रहेगा, क्योंकि हमारा भौतिक आसक्ति हो गया है। और हम कभी, वो होता क्या है माता जी, वो क्यों होता है ऐसा कि कभी कभी हम भगवान के से कुछ जब मांगने लग जाते हैं, ठीक है, भगवान की जब हम सेवा करते हैं और कोई कारण से, स्वार्थ से करते हैं कि नहीं मुझे ये दे दो भगवान, नारियल चढ़ाऊंगा, ये दे दो, और कोई कष्ट आ जाता है तो वो श्रद्धा चली जाती है। ठीक है, वो क्यों जी। होता है? क्योंकि क्योंकि हम कुछ मांगने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमें तो मांगने का सवाल ही नहीं, हम भगवान से कुछ मांगने का दरकार ही नहीं। ठीक है, भगवान से कुछ स्वार्थ में कोई कार्य करना ही नहीं हमें, स्वार्थ निहित करना है, स्वार्थ को कट करना है, क्योंकि भगवान तो हृदय में बैठे हुए हमें देख ही रहे हैं, दूरबीन लगा के देख रहे हैं। उपदृष्टा अनुमंता चाहिए, तो हमने पिछले अध्याय में मतलब देख रहे हैं हम वो कि हम क्या कर रहे हैं सब देखते हैं, फिर उनसे मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो अपने जो आत्म, जो हम कार्य कर रहे हैं अपनी बहुत मटेरियल में, हम बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत उस पर अटैच्ड हो गए हैं, उसको थोड़ा सा टाइम भगवान की सेवा में आपको लगाना होगा।
तभी आप डिटैच होइएगा, अदरवाइज ये अटैच्ड ही रहिएगा ऐसे। तो डिटैच होने का एक ही तरीका है, थोड़ा भक्ति कीजिए, थोड़ा सुबह उठ करके हरे कृष्णा का महामंत्र कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको देखिएगा आपका मन बहुत शांत होगा और आपकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होने लगेगी, बहुत स्ट्रांग होगा। तो यही सबसे पहला स्टेप ही यही है, और कोई तरीका है नहीं माता जी। बिल्कुल फर्स्ट स्टेप ये है, सुबह उठिए। अगर आप सुबह उठ सकते हैं, आपके पास समय है, 4 बजे उठिए, 4:30 बजे की मंगल आरती, अपने आप को इंगेज कीजिए। जब तक उसको हटा करके इधर नहीं लगाइएगा, नहीं होने वाला। ठीक है, जी प्रभु तो जी। मंगल आरती कीजिए, हरे कृष्ण का महामंत्र कीजिए, यहीं से स्टार्ट कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। गीता का कोर्स चल रहा है ऑनलाइन, कई शिक्षक देते हैं, उसके साथ जुड़े रहिए। अपने समय के अनुसार जो समय आपको सहूलियत देता हो, जुड़े रहिए, भगवान के बारे में जानिए, बहुत आनंद महसूस होगा आपको, बहुत आनंदित रहेंगे, इंगेज रहिएगा तो। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न है। हम्म। मैं मतलब पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग बाल गोपाल को रखे हैं, तो अगर जैसे हम लोग अगर कहीं घूमने जाते हैं, तो अगर उनको ले करके जाना हो, तो हम लोग तो उनको भोग लगाते हैं, तीनों वक़्त का भोग देते हैं, चारों वक़्त भोग देते हैं। तो उस कहीं जाने पे उस चीज़ को कैसे करें प्रभु जी? और जैसे कि अभी वो प्याज़ लहसुन का भी सेवन नहीं करते, तो बाहर कहीं जाते हैं, तो मतलब हर जगह तो आप पता है कि सब जगह पे प्याज़ लहसुन का खाना बनता है, तो उस चीज़ को उस चीज़ से कैसे क्या करें? दूध दूध चढ़ाइए माता जी, दूध चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए। ठीक है, दूध का सेवन कीजिए, भगवान ने तो बोल रखा, आप नियम को फॉलो कीजिए। बस 4 चीजें चढ़ानी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये चीजों अगर कहीं कुछ भी नहीं मिले, तो ये 4 चीजें तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी ना। जी तो ये प्रभु जी। कोशिश कीजिए, ये चढ़ाइए। और आपने क्या प्राण प्रतिष्ठा किया है क्या, मतलब नहीं पूजा का? प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, मैं ना अभी जब से मैं इस्कॉन से जानने लगी हूँ इस्कॉन को, तब से मेरा मन में है ऐसा कि मैं माला करती हूँ, मैं तिलक लगाती हूँ और भागवतम पढ़ रही थी खुद से। फिर आपका कोर्स मिला तो वहाँ से फिर अभी जॉइन करके श्रीमद् भागवत का क्लास कर रही हूँ। और अभी मन कर रहा है कि अब प्याज लहसुन छोड़ करके तुलसी माला लूं, ऐसा विचार है मेरा। बिल्कुल ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अगर बाल गोपाल को कहीं लेकर के जाते हैं, तो कुछ भी ना मिले खाने में, अगर वो नहीं अरेंज कर पाए, तो दूध लेके जाइए। और उसमें लेकिन भगवान जो है बिना तुलसी पत्ते के कोई भी जी चीज प्रभु जी। ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में बस रखिए। तुलसी डाल करके उनको, भगवान को जल और दूध अर्पण कीजिए और उसका ग्रहण कीजिए। अपने भोग, अपना खाने से, अपने जो आप भोजन कर रहे हैं, उससे पहले भगवान को दिया हुआ अर्पित कोई भी चीज अर्पित कर रहे हैं, उसको पहले ग्रहण कीजिए, फिर अपना भोजन आरंभ कीजिए। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे अगर हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो बाहर में अगर कहीं भी रह रहे हो या फिर जैसा ऐसे कभी दिन होता है कि पूरा पूरा दिन ही बाहर रहना पड़ जाता है और टिफिन बॉक्स नहीं होता है साथ में, तो उसमें क्या किया जाए प्रभु जी? मतलब हम लोग अगर बाहर में हैं तो फ्रूट्स तो खा सकते हैं, फ्रूट्स कुछ लेकर के खा अपना सकते हैं। जीवन शैली थोड़ा सामान्य बना लीजिए माता जी, बिल्कुल सब कुछ संभावना है, सब कुछ पॉसिबल है। मेरा बहुत ही टूरिंग जॉब रहता है। ठीक है, मैं प्रभु जी। महीने में 10-10 दिन बाहर रहता हूँ, तो मेरा तो मैं कहीं भी, और कहीं नॉर्थ ईस्ट में काम करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में काम करना बहुत टफ हो जाता है, टफ होता है मतलब कि वहाँ तो शाकाहारी तो छोड़िए, मांसाहारी छोड़ कर कुछ मिलता ही नहीं। जी प्रभु तो जी। सबसे सबसे सामान्य फूड खाइए, बोलिए उनको, चावल दे देगा और दाल दे देगा बिना कुछ डाले हुए आपको। उससे अपना जीवन निकाल लीजिए, हो जाता है, उससे कार्य हो जाता है। उसका आदत डालिए। आदत आदत पे डिपेंड करता है, हमें वही चीज नहीं खानी है जो घर में हम खाते हैं। ठीक है, जी बाहर प्रभु जाते जी। हैं, हमें उससे जीभ के स्वाद से आसक्त होना है। ठीक है, जो चीज मिलता है और जो सिंपल तरीके से मिल सकता है, उसको ग्रहण कीजिए। और कोई भी, कहीं भी जाएंगे आप, ये 2 चीजें तो आपको कोई दे ही देगा, रोटी दे देगा और दाल दे देगा, बिना प्याज और लहसुन के बिल्कुल दे देगा आपको, हर जी जगह मिल प्रभु। जाएगा। चावल ले लीजिए, राइस, दाल ले लीजिए, है ना। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।
आरती गुप्ता माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी आप प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु जी हम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे, क्या नियम है इसके, क्या है? बिल्कुल 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 माता जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न करा। 3 प्रोसेस होता है, 3 स्टेजेस में होते हैं। तो पहला तो आप नियमों का 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना आवश्यक है, ठीक है? हम्म, तो 4 नियमों का और 16 माला ये कंपल्सरी है। गीता का अच्छा। अध्ययन, और पहला प्रोसेस उसको बोलते हैं आश्रय, बोलते हैं आश्रय, ठीक है? हम्म, आश्रय फॉर्म भरना पड़ता है। आश्रय का फॉर्म भर करके दे दीजिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। फिर गुरु आपको देखेंगे, 6 महीना के बाद आपको शेल्टर का फॉर्म भरना पड़ेगा, एक स्टेप ऊपर है, ठीक है? अच्छा। तो फिर गुरु आपकी दृढ़ता को देखेंगे, आपने कैसे-कैसे कोर्स करे हैं, अपने जो अ, 4 जो आपके नियमों का पालन कितनी दृढ़ता से करते हैं, जी जी और 16 माला जब कंटिन्यू हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। शेल्टर जी जब जी। भरते हैं, शेल्टर हम्म, के 6 महीने बाद गुरु आप एलिजिबल हो जाते हैं दीक्षा के लिए। दीक्षा का एक फुल फॉर्म होता है, काफ़ी मोटी बुकलेट होती है, तो वो अच्छा। पूरा भरना पड़ता है, ठीक है? मंदिर में सारा कुछ अवेलेबल है माता जी, आप जुड़े रहिए, सब कुछ अब आपके ऐप में आता है, इसमें व्हाट्सएप में आता रहेगा। जी तो बिल्कुल। वो फॉर्म भरिए, ठीक है? गुरु को दीजिए। गुरु तो दीक्षा देने के लिए ललायत रहते हैं माता जी। हम जी जी। और हम हमारी में योग्यता, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम दीक्षा लें। तो वो बुकलेट लेके भर दीजिए, और फिर गुरु आपको इनवाइट करेंगे, और दीक्षा कोई नहीं दे, दीक्षा इस्कॉन में वही दे सकता है जिसको प्रभुपाद जी ने जिसको ऑथराइज किया है। तो जी और जी। जैसे मैंगलोर के मंदिर है, वहाँ जय पताका गुरु महाराज हैं, वो ऑथराइज्ड हैं। तो उनको जैसे समय मिलता है, टेम्पल आपके फॉर्म को इवैल्यूएट करेगी, इवैल्यूएट करके उनको मायापुर जाएगा, मायापुर में इवैल्यूएशन होगा, इसके बाद फिर ग्रुप दीक्षा होती है जो मंदिर आपको इनवाइट करेगी। अभी तो मैं ऑनलाइन भी सुन रहा हूँ, ऑनलाइन भी होने वाला है। तो इसमें अच्छा। फिर आप गुरु जो है आपसे कुछ प्रॉमिस लेते हैं, और काफ़ी 2-3 घंटे इंटरव्यू भी होता है। आपके ज्ञान के ऊपर इंटरव्यू होता है। आपने जो दृढ़ता से पालन किया, उसमें आप कितने दृढ़ हैं उसका हुआ है। फिर गुरु आपको दीक्षा दे देते हैं। गुरु तो हमारे गुरु महाराज जो हैं बहुत दयालु हैं, वो सबको दीक्षा दे देते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि दीक्षा के बाद हमसे कोई भूल ना हो, क्योंकि हम भूल करते हैं अगर माता जी, तो उसका जो है पाप जो है वो जो है वो गुरु भोगते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान ज़रूर रखना है। बहुत ही आसान है, बस इसमें आपका दृढ़ निश्चय देखते हैं और आपका ज्ञान देखते हैं। ठीक है? फॉर्म मिलता है, आश्रय फॉर्म है, आप भर जी सकते हैं। जी। जी। धन्यवाद प्रभु। एक प्रभु जी, ये एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं। अभी जैसे माता जी ने पूछा था कि वो कहीं बाहर जाते हैं तो अपने बाल गोपाल को ले जाते हैं, तो प्रभु जी हम तो घर में ही छोड़ जाते हैं प्रभु जी। हाँ, वो माता जी कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। वैसे तो नियम ये कहता है कि अगर 1.5 या 5 किलोमीटर के अंदर अगर आपका टेम्पल में पूजा हो रहा है, तो उसके विसिनिटी में 5 किलोमीटर के विसिनिटी में जितने भी अर्चविग्रह हैं, उनको सबको पूजा स्वतः हो जाती है। फिर भी अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, तो इसमें गृहस्थ के जीवन में ये सब तो चैलेंज आएगा, उसमें ज़्यादा मत सोचिए। अगर आप चली जाती हैं, अगर जब तक रहते हैं, तब तक भगवान को भोग अर्पित कर किए बिना मत ग्रहण कीजिए। वही तो भक्ति है। अब जी जैसे भक्त क्या होता है, अब बाहर चला जाता है, तो बहुत ही चिंतित हो जाता है कि हम भगवान को कितना जल्दी जा करके अपना भोग अर्पित करें, भगवान भूखे होंगे। तो ये धारणा आने लग जाती है जब आपको जो घर में आपके अर्च विग्रह होते हैं उनसे अगर आपका स्नेह बढ़ जाता है, तो ये धारणा आने लग जाती है। तो ये तो होगा माता जी, इसको थोड़ा सा गैप को रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। ये व्यवहारिक जितना आप जितना कर सकते हैं भगवान को उतना भोग अर्पण कीजिए। मान लीजिए कभी नहीं हो पाता है, तो बाहर मत खाने का कोशिश कीजिए, बाहर बिना ग्रहण के खाने का प्रयास मत कीजिए। पहले ही भोग अर्पित कर लीजिए, इसके बाद निकलिए, ऐसा कर सकते हैं आप। जी थोड़ा प्रभु सा भी कुछ अर्पित करके फिर निकलिए। मान जी। लीजिए आपने किसी शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है,
तो भगवान को पहले भोग अर्पित कर लीजिए, फिर उसको ग्रहण कर लीजिए, फिर बाहर जाइए जैसा भी जाने का इच्छा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चंद्र शैलेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए प्लीज। प्रभु जी, ये जो तमो रजो और सत्व गुण है, तो इसमें क्या ये लेवल के अकॉर्डिंग ही बढ़ते हैं क्या? कि तमो वाला पहले रजो तक जाएगा, फिर उसके बाद सत्व तक जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं प्रभु जी, आपने एक साइड ठीक समझा, लेकिन तमो वाला भी रजोगुण में तभी जाएगा जब वो उसके लिए प्रयास करेगा। अब उसके पास तो अज्ञान है, लेकिन तमोगुण और रजोगुण में क्या डिफरेंस होता है? रजोगुण वाला जो आदमी है, वो उसके पास ज्ञान है, वो अज्ञान में कोई कार्य नहीं कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। लेकिन तमोगुण का व्यक्ति क्या, वो ज्ञान में किसी को नुकसान भी पहुंचाता है। ठीक है, अपना स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन अभी होती है ना, किसी से दुश्मनी हो गई, किसी के लिए चिढ़ हो गया, कोई वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, लेकिन रजोगुण का व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचाता, अपने लिए कर रहा है। तो लेकिन अगर तमोगुण का व्यक्ति अपना ज्ञान अर्जित करके अपना गुण को विकसित करना चाहता है, तो रजोगुण में आता है। फिर रजोगुण में अपने पे डिपेंड करता है, अगर वो सतोगुण में जाना चाहता है। नहीं तो जीवन भर अगर उसी गुण में रहना चाहता है, तो वो व्यक्ति उसी गुण में रहता है और जीवन शरीर भी त्याग देता है। लेकिन आपको गुण को ऊपर जाना है, तो उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। किस तरह का कार्य करना होगा प्रभु जी? उस पे तो आपको जैसे आप ज्ञान, अब तो तमोगुण का व्यक्ति है, ठीक है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि भाई वो धूम्रपान कर रहा है, ठीक है, जबकि वो द्रुम अज्ञान के कारण कर रहा है। उसको मालूम है कि दुनिया में हर जगह ये मालूम है, सारे डॉक्टर बताते हैं, जो डब्बे में पीता है वो डब्बे में भी लिखा है कि ये सिगरेट पीना आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा रहता है। इसके बावजूद वो पी रहा है। अब वो इससे डेवलप, अपना गुण को डेवलप करना चाहता है, उसको त्यागना पड़ेगा। उसको समझ जाएगा कि नहीं नहीं, ये सही मेरे लिए खराब है, तो उसको त्याग दिया, तो एक गुण को विकास किया अपना, एक ज्ञान में आया, तो रजोगुण में आ जाएगा। समझ गए? तो उसको अपना गुण को, अगर वो अपने में डेवलपमेंट कर रहा है, अपने ज्ञान अर्जित कर रहा है, तो वो गुण के ऊपर जाने लग जाता है, डेवलपमेंट करने लगता है। अब रजोगुण में कोई व्यक्ति है, उसको ये प्राप्त, ये ज्ञान हो गया कि नहीं, ये हम जो जीवन भर महल बनाने के लिए, घर बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, मेरे पास घर है, लेकिन एक और घर बनाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, उससे बड़ा घर बनाने के लिए, जिसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा उसकी जो आवश्यकता नहीं है, उस समय को हम भगवान की भक्ति में लगाएंगे, तो देखिए उसको भी ज्ञान में उन्नति हो गया। और एक तरफ वो हुआ, और दूसरा तरफ ये हुआ कि वो उसकी आसक्ति कम हो गई, जो भाग रहा है, इतना भाग रहा है धन अर्जित करने के लिए, वो उसमें कमी हुआ। वो धीरे धीरे भगवान के तरफ मुड़ना चालू हुआ, ज्ञान अर्जित करने लगा, थोड़ा सतुगुण की तरफ जाने लग गया। तो ऐसे हर गुण में देखिए, हर गुण का कैरेक्टरिस्टिक आपको अब तक पता चल गया होगा। वो कैरेक्टरिस्टिक आप डेवलप करने लगेंगे ज्ञान अर्जित करते हुए, तो ऊपर उठते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह तो से प्रभु जी, वो जो अभी बोले थे, जैसे रजोगुण वाला जो है वो तमोगुण वाले इंसान का यूज कर लेता है, तो फिर तमोगुण वाला ज्ञान अर्जन करने के बाद उसको क्या क्षमा करेगा? रजोगुण का व्यक्ति तमोगुण को यूज कर लेता है। हाँ, तमोगुण में व्यक्ति तो किसी के प्रति आसक्त रहेगा, और जो रजोगुण वाला है वो तो ज्ञानी रहेगा, वो तो जानता नहीं, है रजोगुण कि का व्यक्ति तो ज्ञानी ज्यादा नहीं होता है प्रभु जी, वो तो सिर्फ अपने लिए स्वार्थ के लिए कार्य करता है। ज्ञानी होते हैं सतुगुण में लोग, वैज्ञानिक हो गए, तो वहां ज्ञान होता जो स्वार्थी रहता है वही तो इस्तेमाल करता है ना, यानी तो चाहे वो किसी को लोभ दे करके उसका इस्तेमाल करे, या है। हम्म किसी भी हम्म तरह से करे, हम्म या पैसे ले ले उससे, या हम्म कुछ भी चीज हथिया ले, हम्म और हम्म फिर उसके बाद उसको वो जैसे कि अभी ऑफिस वाला बताए थे कि वो बहुत ईमानदारी से कार्य करती हैं, लेकिन उनके कार्य में उनके जो सीनियर हैं उनको बाधा डाल रहे हैं कि भाई आप ऐसा ना करें, तो वहां पे वो अपने सिधाई का इस्तेमाल करते हुए अपने नीचे वाले को तक ऑर्डर नहीं दे पा रही हैं, तो ये इस्तेमाल करने के लिए है। और कई लोग रुपए पैसे से छल लेते हैं, तो फिर उनकी स्थिति में
जिन्होंने उनको छला है उनके साथ वो क्या करेंगे? देखिए माफ कर देंगे कि वो उस चीज को ध्यान ही नहीं दें? देखिए माफ माफ करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो माफ करने का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इमीडिएट होता है। तो अल्टीमेट अगर आपके पास वो गुण विकसित कर लिए तो वो तो अल्टीमेट है। वो तो सतुगुण में ही कोई व्यक्ति रहेगा या भगवान का भक्त हुआ वही माफ कर सकता है। अदरवाइज माफ, हम जैसे बद्ध जीव जो डेली कार में निकलते हैं उसके लिए माफ करना बहुत ही टफ है, आप जो कह रहे हैं। बट अगर वो चीज आपका, जैसे मैंने माता जी को भी बताया कि आप उसको अगर इग्नोर कर सकते हैं, आत्मसम्मान को आपको ठेस नहीं पहुंचा, तब तक आप इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि आप जब तक को अपना गुण को प्रयास अपना विकास नहीं कीजिएगा तब तक आपकी डेवलपमेंट, स्वयं की डेवलपमेंट नहीं होगी। क्योंकि इस तरह के व्यक्ति तो आपको मिलते ही रहेंगे। तो आत्मसम्मान और आत्मसंयम, ये दोनों का डिफरेंस आपको देखना होगा। अगर हमारे को सिर्फ आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, आत्मसंयम को ठेस पहुंचा रहा है, तो फिर आपको संयम बरतना होगा। बिल्कुल संयम बरतिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका भला ही होगा, आपका बुरा नहीं हो सकता। लेकिन आपको आत्मसम्मान अगर कोई ठेस पहुंचा रहा है, कोई चीट कर रहा है, तो फिर तो आपको केस को पड़ेगा बहुत स्ट्रांगली, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, चीट करने वाला व्यक्ति तमोगुण का होता है। तमोगुणी क्या करता है, उसको वो दूसरे को हानि पहुंचाता है। तो उसको तो आपको बिल्कुल प्रत्युत्तर देना है, आपको प्रत्युत्तर दीजिए उसको जिस रूप में दे प्रत्युत्तर में सकते फिर हैं। प्रभु जी समय जाएगा और फिर व्यर्थ की चीजें नहीं, होती हैं। उसमें आपका आपका जो है आत्मसम्मान, जहां आपको प्रत्युत्तर, देखिए ज्यादातर हम क्या है प्रभु जी, कि हम ऐसे चीजों में उलझते हैं जिसका प्रत्युत्तर की आवश्यकता ही नहीं होती। बहुत कम हमको इवेलुएट करना आना चाहिए। आना जरूरी है कि हम कब प्रत्युत्तर हमें देना है। और कोशिश कीजिए अपने आप को, अगर सिर्फ सम्मान लेवल, सिर्फ आत्म संयम कोई टेस्ट कर रहा है, कोई चिढ़ा रहा है। क्योंकि ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस में तो लोग ईर्ष्या की भावना से बहुत कार्य करते हैं। आपको अब जैसे किसी ने चीट ही कर लिया, अब चीट हाँ कर लिया, रुपए ले लिए, तो अब हाँ, ये संबंध बना करके रुपए ले लिए, तो अब उस व्यक्ति से आप रुपए लेने जाओगे, या तो फिर अगर नहीं कुछ नहीं, तो और फिर आप सामने वाले देखिए, लोभ में, या तो वो चीटर को क्या करोगे? हाँ तो वो आप इग्नोर कीजिए। क्योंकि आपको इस तरह देखना पड़ेगा, क्योंकि वो रुपए जाने थे, वो भगवान, हमारा कोई कर्म था, हमारा हमने हम्म। कुछ ऐसे गलत कार्य करे थे जिसके लिए हमको ये भगवान ने ये ये हमारे को ये सहना पड़ा। ठीक है, तो इसको इग्नोर करके आगे बढ़िए अगर आपको नुकसान नहीं। एक तो रास्ता ये है कि इग्नोर कर दो, फिर दूसरा रास्ता ये है कि अगर वसूली करने के लिए जाएं, कि सामने वाले ने चीट कर लिया वो, तो फिर उस विवाद में जाएं कि छोड़ दें? नहीं नहीं, प्रभु जी विवाद में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल विवाद नहीं। क्योंकि विवाद में आप जाएंगे तो अपना समय, जहां पे आपको कोई और समय में उपयोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए कि अगली बार जो है इस तरह का चीज आपके साथ रिपीट ना हो। ये अपने आप को पहले से उसको रिपीट सिचुएशन को एनालाइज करके अपने आप को सुरक्षा कवच बना लीजिए आसपास। और अपना समय उसमें अपव्यय मत कीजिए, क्योंकि इससे हमारा जो समय का बिल्कुल नुकसान होना है, अपव्यय होना है। तो आपका ध्यान बिल्कुल उस समय उधर नहीं होना चाहिए। आप भक्ति में प्रभु जी, अपना जैसे समय। काम धाम में जिनका मैनेजर जिनके रहते हैं, वो जिनका हम ख्याल रखते हैं, वही हमारी शिकायतें या हमारे लिए गड्ढा खोद करके ऊपर काम करते हैं ताकि उनकी तरक्की हो जाए, तो वैसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? वैसे लोगों के लिए प्रभु जी एक ही चीज है कि आप, अगर आपके लिए जॉब बहुत आवश्यक होता है तो आत्म संयम बरतिए। ये सबसे पहला सॉल्यूशन होता है। अगर आप कार्यालय में हैं, अपने अपने आत्म संयम को रखिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी ये दिखा गया है, कोई भी आपके अगेंस्ट कोई रहता है एक सीमा तक ही रहता है। इसके बाद उसका आपका प्रत्युत्तर देना बंद कर दीजिएगा तो वो उसका भावना आपकी तरफ डाइल्यूट हो जाता है। फिर भी वो, आप ये पॉलिसी को हर जगह इम्प्लीमेंट करके रखिएगा कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, आत्म संयम और आत्मसम्मान वाला हर जगह इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है, प्रति उत्तर कोशिश कीजिए नहीं दें, अनलेस अनटिल इट इज नॉट।
तो लेकिन प्रभु जी संयम वैसे में तो बरतना उन लोग जो चीटर रहते हैं या उन लोग जो यूज कर रहे हैं वो तो फिर अपने को बेवकूफ समझेंगे कि इसको तो कैसे भी कभी भी अपन यूज नहीं, कर वो सकते तो हैं। आपको ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन, वो आप इवेलुएट कीजिए, ठीक है, वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको इवेल्युएशन करना पड़ेगा कि कौन हमें चीट कर रहा है, क्योंकि चीट तो नहीं होना है आपको, ये तो आप अपना इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि आत्म संयम, जहाँ आत्मसम्मान ढूंढने का बात है, आपको चीट कर रहा है कोई, तो आप अपना कवच बनाना बहुत जरूरी है और प्रति उत्तर देना बहुत जरूरी है। नहीं तो जिस तरह आप देखिए शास्त्र में भी यही आता है, जहां पे प्रति उत्तर देने का टाइम था, अर्जुन ने प्रति उत्तर दिया, ठीक है, और जहां उन्होंने सहने का था, क्योंकि वो तो देवतुल्य पुरुष थे, इसके बावजूद उन्होंने कितना प्रताड़ना सहा, बताइए कितने प्रताड़ना सही, फिर भी जहां वो प्रति उत्तर देना था वहां उन्होंने प्रति उत्तर दिया। तो हमें प्रति उत्तर देने के लिए भी रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो प्रति उत्तर कहाँ देना है, जब तक हमारा आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंचता। आत्म सम्मान में ड्रॉ कीजिए लाइन, बिल्कुल वो आप इवेल्युएट कीजिए, अपने प्रॉब्लम को इवेल्युएट कीजिए और आत्म सम्मान तक को ड्रॉ कीजिए लाइन और उसको प्रति उत्तर दीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए जहां तक सह सकते हैं, अगर फिजिकल मटेरियल तक हैं तो आप सहन, बिल्कुल सहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, आप संयम रखना जरूरी है, शांत रहिए। अच्छा, फाइनेंशियल है तो उसको सामना करो फिर उसको। बिल्कुल बिल्कुल सामना कीजिए, अपना सुरक्षा कवच बनाइए, क्योंकि आपको बार बार वो डिस्टर्ब करेगा। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक अंतिम प्रश्न लेते हैं, संगीता माता जी आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जैसे हिंदू समाज में बहुत सारे गुरु होते हैं, तो हम गुरु दीक्षा बहुत इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में, बट जैसे मैं अपने पिता के घर में एक अलग गुरु की प्रार्थना करती थी, पूजा करती थी, क्योंकि वही मेरे मम्मी पापा भी वही पूजा करते थे। फिर जब मैंने कहा कि मुझे भी दीक्षा लेना है, तो उन्होंने बोला नहीं तुम लड़की हो, जब शादी हो जाएगी तब लेना, और ताकि सब समान रहे, तुम्हारे पति के घर में जो हो वही दीक्षा, उसी गुरु का तुम मानो और पूजा करो। तो फिर मैंने मेरी शादी हुई और मेरी दीक्षा इस घर में आने के बाद हुई। तो अब मुझे वो जो प्रार्थना और मैंने जो प्रभु के प्रति मेरे गुरु के प्रति जो मेरे मम्मी पापा के गुरु थे, तो उनके प्रति जो मेरा एक भाव था, वो तो डिच करने के बराबर हो गया ना। अब यहाँ आके मैं अलग से गुरु को मानती हूँ, भले ही सारी प्रीचिंग्स गुरुओं की एक ही है, बट जो नियम, जो जैसे प्रार्थना करती थी, वो सारे तो अलग है। तो ये मतलब क्यों होता है, और ये मतलब इस दुविधा को कैसे निकालें मन से? और दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी ना मम्मियों ने दीक्षा ली, ना उन्होंने दीक्षा ली, बट बहुत मन से पूजा करते हैं। तो क्या उनकी पूजा भगवान को लगती नहीं है, जाती नहीं है? तो अगर गुरु दीक्षा इतना इम्पोर्टेंट है, तो बहुत लोग अब पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और बिना दीक्षा की दुनिया से चले जाते हैं, तो उनका भगवान से कनेक्शन नहीं रहता है, उनकी पूजा पाठ व्यर्थ हो जाती है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत व्यवहारिक प्रश्न, प्रैक्टिकल आपने दिया। पहला प्रश्न का आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले आपने बोला कि मैं आपके पेरेंट्स के घर में आपके जो गुरु थे, जी और अब जब आप विवाहित हुई तो जिस गुरु से, अपने दूसरे गुरु से आपने दीक्षा लिया। नहीं माता जी, इसमें कोई चीटिंग नहीं है, क्योंकि ये शास्त्रों में इसका कई जगह उल्लेख आता है। माधवाचार्य जो थे वो माधव संप्रदाय से, माधवाचार्य वो नहीं नहीं माधवेंद्रपुरी जो थे वो माधवाचार्य संप्रदाय से उन्होंने दीक्षा लिया था, ठीक है। और जब माधवाचार्य संप्रदाय में जब उन्होंने दीक्षा लिया, तो जब वो इनकी टीचिंग, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग से वो बहुत ही प्रभावित हुए, ठीक है, प्रभावित हुए। तो फिर उनकी जब टीचिंग उनके पास वो आए, तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी मैं आपसे भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो महाप्रभु चैतन्य ने बोला नहीं, आपने जिनसे दीक्षा लिया है, आपका शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है, दीक्षा गुरु कोई एक ही हो सकता है।
तो आप जो आपके माता पिता के घर में जो थे उसको शिक्षा गुरु मानिए, और जो अभी आपके गुरु हैं उनको दीक्षा गुरु मानिए। ठीक है, इसमें कोई जी। ये नहीं, आपके दीक्षा गुरु कई हो सकते हैं, शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, दीक्षा गुरु कोई एक ही हो सकता है जिसके सानिध्य में आप, जिसको कमिटेड हैं, जो दीक्षा गुरु आपको दीक्षा देता है और आपका स्पिरिचुअल लाइफ को रेगुलेट करता है। और शिक्षा गुरु जो है होते हैं, कई शिक्षा गुरु हो सकते हैं, वो आपको शिक्षा देते हैं। तो जो आपके माता पिता के गुरु थे उसको शिक्षा गुरु के रूप में ग्रहण कीजिए, और जो अभी आपके गुरु हैं वो दीक्षा गुरु में, ये शास्त्रों में इसका वैलिड एक्सेप्टेंस है माता जी, और कई प्रमाण भी हैं इसके। ठीक है, नंबर 1। जी। नंबर 2 आता है कि क्या दीक्षा इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल माता जी, दीक्षा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। भगवान की जो भक्ति है वो हमें गुरु के द्वारा, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा माता कि हमारे भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए हैं या नहीं हुए? हम तो भगवान, हम अभी अनन्य भक्ति में पहुंचे नहीं है कि हम भगवान को हर तरफ देख पाते हैं, नहीं पहुंच पाए। तो हम ये भगवान की प्राप्ति होती किसके द्वारा है? गुरु के द्वारा। तो हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं? तो जब गुरु प्रसन्न होता है तब हमें पता चलता है कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। और ये शास्त्रों में इसका उल्लेख है। जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं अपना मंगल आरती गुरु अष्टकम में, यस प्रसादा भगवत प्रसादो, यस अप्रसादा न गति कुत्योपि, यानी यस प्रसादा, गुरु अगर खुश होता है तो भगवान की प्राप्ति होती। गुरु अगर खुश नहीं है तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए गुरु जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, दीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माता जी। तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि भगवान प्रसन्न है नहीं है। तो गुरु प्रसन्न है इसको कैसे पता करें? ये तो आप शिष्य हैं, गुरु आपको अंदेशा दे देते हैं। गुरु आपके अगर भक्ति से आप गुरु के जो गुरु ने आप जिससे दीक्षित हुई हैं, वो आपको कुछ चीजें आपको देते हैं, और वो चीजें आपको जो है रिपोर्ट करनी पड़ती है, या ऑनलाइन कीजिए ऑफलाइन कीजिए, कई मोड ऑफ रिपोर्टिंग होती है। और गुरु आपको बिल्कुल फीडबैक देते हैं। इस्कॉन में तो ये बिल्कुल ये है, बहुत ही रेगुलेटेड प्रिंसिपल है कि हम कई तरीके से अपने गुरु को रिपोर्ट करते हैं और गुरु फीडबैक देते हैं। ठीक है, और वो फीडबैक के द्वारा वो हमारी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, हमारा हैप्पीनेस जो है वो, अगर हम सेवा करते रहेंगे, अगर गुरु को प्रसन्न रखेंगे, गुरु की सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है माता जी, क्योंकि ये शास्त्रों का उल्लेख है। इसलिए गुरु को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है, उनसे फीडबैक लेना बहुत जरूरी। उन्होंने जो कहा है, क्या हम उस तरह से अपनी भक्ति को आगे बढ़ा पा रहे हैं या नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ये देखना है। और गुरु से फीडबैक लीजिए, गुरु आपको बताएंगे, जिन्होंने दीक्षा दिया है, कि आपके भक्ति की उन्नति को देख करके वो प्रसन्न है नहीं। ओके जी। और मेरा तीसरा क्वेश्चन था, जो दीक्षा नहीं लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं, तो उनकी पूजा लगती नहीं है भगवान लगती को? है, बिल्कुल लगती, वही उसी का उत्तर दिया था मैं आपको। लगती जरूर है, लेकिन उनको पता नहीं चलेगा कि भगवान उनसे प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कैसे पता लगेगा माता जी? तो गुरु का रहना जीवन में बहुत जरूरी है। तो दीक्षा लेना का इम्पोर्टेंट बहुत है इसका, क्योंकि बिना गुरु के हमें पता नहीं चल पाएगा कि भगवान हमारे भक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रेगुलेट करते हैं ना गुरु, हमारे भक्ति को ऊपर बढ़ाते हैं, भगवान को तक ले जाने का तरीका। इसलिए तो गुरु बनाया है भगवान ने गुरु जो तत्व बनाए क्यों है? क्योंकि वो हमें भगवान तक लेके जाते हैं। हम अपने ही भगवान तक पहुंचना हमारे लिए बहुत दुष्कर है, बहुत दुष्कर है। ठीक है, तो गुरु के सहायता के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे माता जी, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए, ठीक है, चलते हैं, आज का अध्याय यहीं समापन करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवे भयो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वान अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय।